Good morning, everyone. Good morning, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले जो आप स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले देख रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम शुरू करने जाएंगे अभी। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने के पहले हमको परसेंटेज को एक बार वापस से देख लेना चाहिए जो हमने लास्ट सेशन में किया था। परसेंटेज के ये सारे के सारे जो इक्विवेलेंट्स थे रेशोज के, मतलब फ्रैक्शंस या रेसिप्रोकल्स बोले, रेसिप्रोकल्स के जो परसेंटेज इक्विवेलेंट है वो हम लोगों ने याद कर लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये सबको याद हो गया है जल्दी से। ये 1 बराबर अगर 100% है तो फिर हाफ 50% होता है, 1/7 14.28% होता है, 1/13 7.69 होता है, 1/18 5.55 होता है। और इसी तरह से अपन लोगों ने और भी कुछ इसके मल्टीपल्स भी सोचे थे कि अगर 1/32 होगा तो वो 3.125% होगा, करेक्ट है। अगर 2/5 होगा तो वो 40% के बराबर होगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। अगर 1/80% होगा तो वो 1.25% के बराबर होगा, एंड सो फोर्थ। ये सारे आप लोगों को याद हो गए होंगे लास्ट सेशन के बाद, और आपने क्वेश्चंस किए होंगे अगर इनसे, सो डेफिनेटली दे शुड हैव हेल्प्ड यू। अब हम अगर आगे बात करें कि इस परसेंटेज का एक और एप्लीकेशन हमें समझना है, और उसके पहले एक बार वापस से रेशोज को भी देख लें जो हमने उस दिन बात की थी। रेशो अप्रोच क्या थी कि अगर दो नंबर्स मान लीजिए 3:4 के रेशो में है, बड़ा वाला नंबर अगर 56 है तो छोटा वाला क्या। सो बड़ा वाला 56 है, ऑब्वियसली 4 कितने जा, 4 हाउ मेनी टाइम्स इज 56, 4 14 जा, तो यहाँ पर भी वही मल्टीप्लायर यूज करेंगे और हमारा आंसर हम निकाल लेंगे। और इसके लिए फिर हमने बहुत सारे इसका सम के बारे में दिया हो, डिफरेंस के बारे में दिया हो, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:4, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 15, तो सम पूछा गया है। तो रेशो का डिफरेंस लिया हमने 3, उसको इक्वेट किया 15 से, ये 5 टाइम्स हो रहा है, दोनों रेशोज का सम ले लिया 11 और उसको 5 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम, हाँ बिल्कुल सही, तो द आंसर इज 55, करेक्ट है। समथिंग लाइक दिस वी कैन डू फॉर फाइंडिंग आउट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द गिवन रेशियोज। ये हम लोगों ने उस दिन सीखा था। मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ जो लास्ट सेशन, क्योंकि पिछला सेशन हम लोगों ने एक हफ्ते पहले किया था, तो ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग से उड़ गई होंगी, सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग एवरीथिंग। फिर स्केलिंग ऑफ रेशियोज हमने सीखी थी, जिसमें हम दो रेशियोज को अलग अलग स्केल पर जो है उन्हें एक कॉमन स्केल पे ला सकते हैं। जैसे अगर A:B 3:2 हो और B:C अगर 7:5 हो, तो फिर ABC को हम एक लेवल पर कैसे देखें, क्योंकि दोनों जगहों पर B की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इसके लिए स्केलिंग की थी हमने A:B:C, दोनों रेशियोज को अलग अलग लेवल पे लिखें, यानी कि अलग अलग स्केल पे लिखें, 3:2 और 7:5, A:B और B:C। और स्केलिंग करने के लिए क्या करना है, ये पहला वाला डायगोनल 3 7 21, ये पहली वैल्यू होगी, और 2 5 10 जो दूसरा डायगोनल है वो सबसे लास्ट वैल्यू होगी। तो ये हमें A और C का रेशो मिल जाता है इससे। और फिर बीच वाला रेशो निकालना हो तो बीच की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें वो रेशो मिल गया 21:14:10, विच इज द रेशो ऑफ A, B एंड C ऑन अ सिंगल स्केल। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोगों ने 3 रेशोज वाला क्वेश्चन भी सीखा था, A:B, B:C और C:D। और ये रेशोज मान लीजिए दे रखे हैं हमें 5:4, दूसरा दे रखा है 2:1, तीसरा दे रखा है 3:5, इस तरह का। तो अगर हमें A, B, C और D सबको एक ही स्केल पे कंपेयर करना है, उनका आपस में रेशो अगर देखना है एग्जैक्टली, तो कैसे करना है, 5:4, 2:1, 3:5 सबको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्केल पे लिखो, और फिर इनको स्केलिंग करके एक लेवल पर लेके आए। तो 5:2:3, ये पहला वाला डायगोनल जो है वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू देगा, यानी कि 30। जो दूसरा वाला डायगोनल है वो हमको राइट मोस्ट वैल्यू देगा, 4:1:5 दैट इज 20। तो ये आपको A और D का रेशो तो मिल गया। जनरली काफी क्वेश्चंस में पहला और आखिरी रेशो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब वही निकालने की जरूरत आपको होगी। ठीक है, तो वो सबसे पहले निकालते हैं, फिर जरूरत हो तो बीच वाली वैल्यूज भी हम निकाल लें। तो B का अगर रेशो चाहिए तो 4:2:3 यानी कि 24, और C का रेशो निकालना है तो 4:1:3 यानी कि 12। तो ये हमारे पास चारों रेशो आ गए। अगर ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, जैसे
कि ये सारे के सारे 2 से कट रहे हैं, 2 से कैंसिल कर दें तो 15:12:6:10. This is the final ratio of A:B:C:D. ठीक है, ये सब हम सीख चुके हैं पिछले सेशन में. आई एम जस्ट रिकैपिचुलेटिंग एवरीथिंग. चलिए एक चीज और आज देखते हैं, ये उस दिन हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, सो वी हैव टू नाउ डिस्कस इट टुडे, क्योंकि ये आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. भाई हम सब जानते हैं कि अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो, जैसे कोई चीज पर 10% इंक्रीज हो रहा है अगर, तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 100 की चीज जो है वो 110 बन जाती है. मतलब हम लेफ्ट में जो लिख रहे हैं वो हम ओल्ड वैल्यू लिख रहे हैं और राइट में जो लिख रहे हैं वो न्यू वैल्यू लिख रहे हैं. जो चेंज है या इंक्रीज या डिक्रीज, वो इनका गैप है, डिफरेंस है. ठीक है, 10% अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब 100 की चीज 110 हो रही है. दैट मीन्स अगर हम रेशो देखें तो 10 की चीज 11 हो रही है. सो 10% इंक्रीज को हम 10:11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 10 का 11 हो रहा है. अगर 10% डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली 100 की चीज 90 हो जाती है, यानी कि 10 की चीज 9 की रह जाती है. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हियर. सिमिलरली अगर 20% इंक्रीज हो, 20% क्या होता है भाई, 20% होता है किसी भी चीज का 1/5. ऐसे देखूं तो 100 का 120. ठीक है, तो अगर रेशो निकालोगे तो दिस विल बी 5:6. अब जरा हम फ्रैक्शन पे जाएं, पीछे ऊपर जो हमने देखा था तो क्या था, 20% होता है 1/5. तो 20% इंक्रीज मतलब 5 पर 1 का इंक्रीज, 5 पर 1 का इंक्रीज, यानी 5 की चीज 6 हो जाना. तो हम डायरेक्टली ये 100 और 120 ना लिखकर सीधे स्ट्रेट अवे 5:6 लिखने की हमको आदत हो जानी चाहिए. तो 20% इंक्रीज यानी कि 5 का 6 हो रहा है, और 20% डिक्रीज होगा तो 5 से घट के 4 हो जाएगा, 5 पे 1 का डिक्रीज. सिमिलरली 25% का इंक्रीज है तो 1/4 का इंक्रीज है, मतलब 4 की चीज बढ़ के 5 हो जाएगी, और 25% डिक्रीज है तो 4 की चीज 1 घट के रिड्यूस होके 3 रह जाएगी. एक बार ये रेशो निकल जाएगा फिर हम रेशो से एक्चुअल तो निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे, ऐसे समझें कि अगर किसी चीज पे 25% डिक्रीज हो रहा है, पहले उसकी वैल्यू 500 रुपए थी तो अब कितनी, तो भाई 25% डिक्रीज का मतलब क्या है, 4 की चीज 3 हो जाना. पहले अगर वो 500 रुपए की थी तो 4 बराबर 500, तो 3 बराबर कितना, ये कितने टाइम्स हो रहा है, 125 टाइम्स हो रहा है. तो इसको भी 125 टाइम्स कर दोगे, आंसर आ जाएगा कि अब वो चीज 375 की अवेलेबल है. पहले अगर 500 की थी तो 25% अगर उसमें डिस्काउंट हो गया या प्राइस रिड्यूस हो गई, सो नाउ इट इज अवेलेबल फॉर ₹375. ठीक है, कोई चीज अगर 20% इंक्रीज हो रही है, किसी चीज की प्राइस 20% इंक्रीज मतलब 5 का 6 हो जाना, राइट. तो अगर नई प्राइस 720 रुपए है, इफ द न्यू प्राइस है 720, ओल्ड प्राइस कितना, तो न्यू प्राइस कौन सी है, 6 वाली, तो 6 बराबर 720 के कितने टाइम्स हो रहा है, 120 टाइम्स. तो ऐसे ही 5 बराबर निकाल लेंगे, 120 टाइम्स करोगे, सो आंसर ओल्ड प्राइस 600 रुपए थी. 600 रुपए ओल्ड प्राइस थी, 20% यानी कि 120 रुपए हो गया, वो इंक्रीज हुआ, इसलिए 720 नई प्राइस हुई. ये बेसिक लॉजिक है रेशोज को परसेंटेज में अप्लाई करने का. चलिए किसी को कुछ पूछना है या कोई चीज ऐसी जो अभी क्लियर नहीं हुई तो अभी पूछें बिफोर वी मूव अहेड. नहीं, चलिए तो अब मैं जरा एक एक करके सबसे पूछना चाहूंगा, है ना. सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सामने नहीं दिख रहे, पर कुछ लोगों से पूछते हैं हम. तो जल्दी से आशुतोष पांडे, आशुतोष मुझे बताएंगे जल्दी से, जो सेकंड कॉलम में पहला 50% इंक्रीज रेशो में कैसे लिखूं, 2:3 है ना. 50% यानी 1/2 का इंक्रीज, तो 2 पर 1 यानी 2 पर 3. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. मनु गौतम, मनु बताएंगे अगला 12.5%, 12.5% का डिक्रीज कैसे लिखें मनु. अनम्यूट करके बोल. मनु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. विभू, विभूति बताइए 12.5% का डिक्रीज. कोटवानी,
तो आपको अनम्यूट करके कुछ तो बोले, चलिए चलिए साक्षी चैट बॉक्स लगे दूसरे लोगों के भाई, सही है। दर्शन आंसर गलत, 12.5% होता है, हो रहा है मतलब की चीज अब 7 की अवेलेबल है, डिक्रीज हो गया मतलब 8 का 7, ठीक है। जब भी डिक्रीज होगा तो राइट वाला मनु फिर से बताना एक बार, लेकिन क्या बताना है ये तो बताओ। सर ये कैसे मतलब कर रहे हैं 12.5 का, मतलब जैसे ना जैसे पूरे 10% 20% इसका तो जल्दी जल्दी आ रहा है, इसमें टाइम लग रहा है मेरे को। देखो इसके लिए आपको वह याद होने पड़ेंगे जो हमने परसों, ये वापस ऊपर एक बार फिर से दिखाता हूं मैं, ये जो हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज से रिलेट करके रखा हुआ है, ये याद होना चाहिए। देखो 12.5% क्या होता है 1/8, यस ठीक है। 16.66% क्या होता है 1/6। अब रिवर्स ऑर्डर की बात हो रही है, पहले हम बात कर रहे थे 1/6 क्या होता है 16.66% होता है, तो हम उल्टा भी याद होना चाहिए कि 16 से 0.66% जो होता है वो किसी चीज का 1/6 पार्ट होता है, 12.5% जो होता है वो किसी चीज का 1/8 पार्ट होता है, समझे, राइट। यस सर। गॉट इट। तो 11.11% अगर होता है तो वो 1/9 पार्ट होता है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं वहां पर। अब वापस देखते हैं उसको, ये देखिए 12.5% का डिक्रीज हुआ मतलब 1/8 का डिक्रीज है, मतलब 8 पे 1 का डिक्रीज है। इट इज अ डिक्रीज ऑफ 1 on 8। 8 रुपए की अगर कोई चीज है तो 1 रुपए कम होना इज 12.5% का रिडक्शन होना, तो 8 की चीज 7 की रह गई। अब 16.66 मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में मनु, फ्रैक्शन कितना होता है 1 बाय कितना 1/6 1/6 होता है। चलो कोई और ने जवाब दे दिया, तो 1/6 होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है 1/6 का, इसका मतलब क्या है 6 पे 1 बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस विल बिकम 6 का 7। अब देखो 5% जो होता है 5% दैट इज इक्वल टू 1/20 पार्ट। किसी भी 100 में से 5 मतलब 20 में से 1, देखो ऐसे लिख सकते हो 5% क्या होता है 5/100, तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे दिस विल बिकम 1/20, राइट। 12.5% क्या होता है 12.5/100, तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा 1/8, तो बस वही लिख रहे हैं हम, 100 का पार्ट है ना परसेंटेज, तो अगर 5% 1/20 है तो 15% कितना होगा भाई 15% वुड बी 3/20, करेक्ट है। तो 15% का अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा जल्दी से बोल दो अनम्यूट करके कोई भी। 15% इंक्रीज क्या लिखूं रेशो में 20:23। एब्सोल्युटली करेक्ट 20:23। और 15% डिक्रीज अगर होगा तो क्या लिखेंगे 15% डिक्रीज करेंगे तो क्या लिखेंगे 20:17। 20:17। सिमिलरली 5% इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली 1/20 यानी 20 का 21 हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं वापस बता दूं, 5% इंक्रीज किसी चीज पे हुआ तो यानी रेशो 20 से 21 हुआ, तो अगर हमें ओल्ड या न्यू वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरी वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें न्यू वैल्यू दी है कि नई वैल्यू 105 रुपए है तो पुरानी कितनी होगी 21 बराबर 105, तो 20 बराबर 100 आ जाएगा 5 टाइम्स करके, ठीक है। चलिए आगे देखें, 40% इंक्रीज कैसे लिखूं रेशो क्या बनेगा, चलो 40% होता क्या है, हाँ जी क्या बोला, हाँ जी रवि क्या बोला आपने, 5:7 है ना। 40% इंक्रीज होता है भैया 2/5 का इंक्रीज, 2/5 का इंक्रीज मतलब 5 पे 2 का इंक्रीज, दैट मींस 5 से 7 हो जाएगी कोई चीज, दिस इज 40% का इंक्रीज। 5 से 7 होना या 50 से 70 होना या 100 से 140 होना, ये 100 और 140 का ही रेशो लिखा हुआ है ना, जो हम लिख रहे हैं वो सब वही है। जो सबसे पहला था ये 100:150 का रेशो था, वही 2:3 है, ठीक है। चलिए 35% कितना हो जाएगा 7/20,
तो रेशो क्या बनेगा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 20 से कोई चीज 13 रह जाएगी, 20 से 13 रह जाएगी। ठीक है, 60% इंक्रीज, कोई भी बोल सकता है, एनीवन? 60% यानी होता है 3/5 का इंक्रीज हो रहा है। बोलो बोलो जल्दी से कोई भी। 8:6. नो, 8:6 कहां से आ गया भाई? 5:8. 5:8. 3/5 है ना, 3/5 है, तो 5 पे 3 का इंक्रीज है, तो 5:8। चलो 37.5% का इंक्रीज कौन बताएगा? बोलिए बोलिए। पहले तो 37.5% फ्रैक्शन में क्या होता है, तो 37.5% जो है वो किसका मल्टीपल है? आप ध्यान यहाँ दिखाई देना चाहिए कि 12.5 का 3 गुना जो होता है वो 37.5 होता है ना। मल्टीपल्स याद करने थे, मैंने उस दिन बोला था, आपको करवाए भी थे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में। तो 12.5 का 3 टाइम, तो 12.5 होता है 1/8, तो 37.5% हो जाएगा 3/8, 3/8 है ना। तो 3/8 का इंक्रीज क्या लिखूं? 8:11. एब्सोल्युटली करेक्ट, 8:11। अब अगला क्या दिख रहा है? 28.56। सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन बताओ, कौन सा फ्रैक्शन है ये? 28.56% दिख रहा होगा, 14.28% का डबल है ये। 7:5 बिल्कुल सही है ना, 1/7 का डबल यानी कि 2/7 है ये, और 2/7 का डिक्रीज है, मतलब 7:5 होगा। करेक्ट। और सिमिलरली लास्ट वाला जो है वो 9.09% का डबल है, यानी 1/11 का डबल यानी कि 2/11, और 2/11 का डिक्रीज मतलब 11:9। तो इस तरह से हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो करेंगे उनको रेशो में लिखेंगे, जिससे उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। करेक्ट है। ये किसी ने आंसर दिया था, आदित्य। आदित्य आपने 20:27.5 आंसर दिया था, ये कौन से का आंसर दिया था आपने? हाँ आदित्य, आदित्य मिश्रा, कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था ये जो गलत हो गया? 20:27.5। डेसिमल से ही तो बचाने के लिए हमने रेशो बनाए, तुमने रेशो में भी डेसिमल ले लिया। हम रेशोज होल नंबर में इसलिए बना रहे हैं कि डेसिमल की जरूरत ना पड़े, कैलकुलेशन इजी रहे। आदित्य कुछ बोलोगे? चलो नहीं बोलने को तैयार, ठीक है आगे चलें। तो ये यहां पर हमने समझ गया, अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये रेशो में जो हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज को रेशो की मदद से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन स्टिल? इसका काफी यूज हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में करेंगे, इसलिए इसके पहले ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाना जरूरी है। नहीं, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो हमें समझना था, जो आज हम कवर करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। So let me just open the file. ऑलराइट, तो अब आप देख पा रहे होंगे वापस से स्क्रीन पर वही स्लाइड जो हमने शुरुआत में देखी थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये 3 तरह की प्राइसेस इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो इन सब का मीनिंग, इन सब का सही इंटरप्रिटेशन हमको पता होना चाहिए। वैसे आप लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे कोई चीज हम खरीद के लाए, और सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस पे हमने वही चीज बेच दी। ठीक है, मेजर जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के, वो इन्हीं दोनों प्राइस की मदद से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? जो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर सरप्लस गेन करते हैं बेचने पर। अगर हमने ज्यादा में कोई चीज बेची, कम में खरीद कर लाए थे, तो जितना ज्यादा बेचा, जितने ज्यादा में बेची, सरप्लस जो हुआ दैट इज आवर प्रॉफिट। और अगर हमने कम में बेच दी जितने में हम लाए थे उससे,
तो फिर उस केस में द लॉस। ऑलराइट, तो गेन परसेंट कैसे निकलता है भाई, ये नीचे देख रहे हैं आप कि गेन इज सर एसआई माइनस सीआई होता है क्या चीज, सर, प्रॉफिट एसआई माइनस सीआई। एस आई और माइनस सी आई। ये एस आई क्या है भैया और सी आई क्या है? एस आई और सी आई तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ करते थे, ये आए यहाँ पे कहां से आ गया? यस सर। है ना, सीपी और एसपी की बात हो रही है हमारी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर बोलना ही चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो इनको यूज करेंगे हम टर्म्स सीपी और एसपी। ठीक है, तो प्रॉफिट बिल्कुल सही बोला आपने, एसआई नहीं है वो एसपी है, एसपी माइनस सीपी ये हमारा प्रॉफिट है, और लॉस अगर है तो ऑब्वियसली सीपी माइनस एसपी है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अगली की प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है भाई, अगर 500 रुपए पे 50 रुपए कमाए तो 100 पे कितने कमाए, अगर 1000 रुपए पे 200 रुपए कमाए तो 100 पे कितने कमाए, अगर 5000 रुपए पे 400 रुपए कमाए तो 100 पे कितने कमाए। तो भैया 5000 पे अगर 400 कमाए, ये प्रॉफिट हुआ है 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, तो 1 रुपए पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 400 अपॉन 5000। ठीक है, तो 100 रुपए पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 100 पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इट इज 400 अपॉन 5000 इंटू 100। करेक्ट, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से 2 बाय 25, फाइनली कितना आएगा, ये 25 इंटू 4, तो आंसर आएगा 8%। इसका मतलब क्या है, 5000 पे 400 रुपए का प्रॉफिट होना मतलब 100 रुपए पे 8 रुपए का प्रॉफिट होना। तो इतना सब नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे सीधे, अगर अभी तो ये देखते हैं कि भाई 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 5000 रुपए पे, तो परसेंट कितना हुआ ये, बस इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आ जाएगा सीधे सीधे 8%। करेक्ट है, चलो सबको समझ आया है, किसी को डाउट है? चलिए, सिमिलरली लॉस निकालना है तो वही सेम, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे हम लॉस परसेंट निकालें, हमेशा नीचे बेस में कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, ऑलवेज। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट यानी कि गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का तरीका होता है, जो आप लोग शायद बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब एक तीसरी चीज जो है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस किसको बोलते हैं, जो उस पे टैग लगा हुआ है, उस पे जो प्राइस छपी हुई है प्रोडक्ट पे, वो लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, सेल प्राइस भी बोलते हैं, मतलब जितने में उसको बेचा जाना था या जितने का उस पे टैग लगाया गया था, प्राइस लगाई गई थी। पर जनरली उस पे बेचा नहीं जाता, क्योंकि आजकल मार्केट में डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, तो पहले प्राइस को बढ़ाया जाता है और फिर उस पर डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाता है। तो जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे। ओनली द डिस्काउंट कैलकुलेशन हैपेंस ऑन मार्क प्राइस, बाकी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाले जाते हैं। ये कैसे होगा ये लॉजिक, भाई हम बाजार से 300 रुपए की एक शर्ट खरीद के लाए, 300 रुपए की शर्ट खरीद के लाए, मतलब सीपी कितनी हो गई, सीपी हो गई 300। ठीक है, फिर हमने उस पे 1000 रुपए का टैग लगाया, तो उसमें मार्क्ड प्राइस लगाई है हमने 1000 रुपीज। ठीक है, कि हमने बढ़ा के लगा दिया, और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया 50% फ्लैट ऑफ, है ना, एंड ऑफ सीजन सेल 50% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल गारमेंट्स। तो क्या करा, अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो किस पे देंगे, 300 पे तो नहीं देंगे ना, वो थोड़ा बताया कस्टमर को। कस्टमर को क्या बताइए प्राइस, जो टैग लगा हुआ है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पे 50% ऑफ, यानी कि हम सेलिंग प्राइस कितने में बेच देंगे उसको, 500 रुपए में। तो जो ये 50% का कैलकुलेशन हुआ वो हुआ 1000 रुपए पे, 1000 रुपए का 50% हमने डिस्काउंट दे दिया और 500 रुपए में चीज बेच दी। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम सीपी और एसपी से, कि भैया सेलिंग प्राइस 500, कॉस्ट प्राइस 300, यानी प्रॉफिट हुआ 200 का, कितने पे, 300 पे, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगी, 200 का प्रॉफिट 300 की इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट पे, तो कितने परसेंट, दिस इज 66.66%, 2/3 ऑफ 100, 66.66%। तो भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की मदद से ही निकलेगा। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट का कैलकुलेशन मार्क प्राइस पे होता है, और जनरली मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर नहीं होती, जनरली, कभी हो भी सकती है पर जनरली नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सबको या किसी को डाउट? तो लास्ट में 2 नोट लिखे हुए हैं। पहला,
प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये दो बातें भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताई है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम। तो हमारे पास कोई भी चीज बेचने के दो तरीके हैं भाई। पहले जो भी सामान था उसकी एक कॉस्ट प्राइस है, मान लो 500 रुपए, ठीक है। और 500 रुपए पे हमने सोचा 40% का हम गेन करेंगे। हमारा गेन है भैया 40%। तो 500 रुपए का 40% निकालोगे, गेन कितना आ गया 200 रुपए। 200 रुपए हमारा गेन हो गया। हमने फाइनली कितने में बेच दी वो चीज? 700 रुपए में। 500 रुपए पे 40% का गेन किया तो 700 रुपए में 200 रुपए गेन करके 500 रुपए बेच दी। अगर मैं इसी कॉस्ट प्राइस वाले आइटम पे मार्क्ड प्राइस जो है वो लगाऊं, कितनी वो लगाई मैंने? 1000 रुपए। 1000 रुपए मेरी मार्क्ड प्राइस, करेक्ट है। और इस पे डिस्काउंट ऑफर कर दिया, कितना डिस्काउंट ऑफर कर दिया? 30% का। 30% डिस्काउंट किस पे निकालूंगा? ऑब्वियसली मार्क्ड प्राइस पे। तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 300 रुपए का। 300 रुपए का डिस्काउंट अगर करेंगे तो कितने में बेच देंगे? वही 700 रुपए में। ठीक है भाई। तो भाई मैं 500 या तो मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस पे बेच दूं, या पहले उस पर ज्यादा बढ़ा के मार्क प्राइस लगाऊं और उस पर डिस्काउंट करके फिर सेलिंग प्राइस पे बेच दूं। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दी क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे पास ये तरीके हैं। इसी चीज को हम कोशिश करके रेशो की मदद से भी कर सकते हैं। अब रेशो की मदद से कैसे करना है भाई? भाई हमें 40% का प्रॉफिट चाहिए 500 रुपए की कॉस्ट प्राइस पे। ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। 500 रुपए पे 40% प्रॉफिट हमको कमाना है। तो सिंपल है, 40% प्रॉफिट मतलब देखो मैं बेसिक भी बता रहा हूं कि 100 की चीज को 140 में बेचना। वैसे हम इसको रेशो में कैसे लिखते हैं? अगर हमें 40% प्रॉफिट करना है मतलब 2/5 का प्रॉफिट है ना। 100 पे 40 का प्रॉफिट यानी 2/5 का प्रॉफिट। 5 पे 2 का प्रॉफिट यानी 5 की चीज को 7 में बेचना है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो है। इसमें सेलिंग प्राइस में 40% प्रॉफिट शामिल है, ठीक है। तो 5 का 7 में बेचना। तो भाई 5 बराबर 500 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 700। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पर अगर हमारी प्राइस बढ़ा के लगी हुई है तो 30% का डिस्काउंट करना है हमें 1000 रुपए पे। तो क्या करेंगे? 30% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है? 30% कम करना है, यानी 10 की चीज को 7 में बेचना। आप इसको बेसिक लेवल पे लिख सकते हो, 100 का माल 70 में बेचना, यानी 10 की चीज 7 में बेचना। तो अगर मार्क प्राइस 1000 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ऑब्वियसली 700 रुपए। ये हो रहा है 100 टाइम्स, तो ये भी 100 टाइम्स होगा। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। यहां पर किसका रेशो था? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो ये जो काम हम परसेंटेज कैलकुलेशन से करते हैं, इसको हम रेशो की मदद से करेंगे तो हम क्विकली कर पाएंगे, अगर हमें रेशोज के वैल्यूज याद होंगी परसेंटेज की तो। ठीक है, तो जल्दी कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ में। देखो जरा फटाफट कैसे किए जाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 200, सेलिंग प्राइस इज 250, गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ तो भाई सिंपल है, हमें तो प्राइसेस ही दे रखी है, परसेंटेज तो कैलकुलेट करना है। तो 200 की चीज 250 में बेची मतलब 50 का प्रॉफिट 200 पे, तो कितने परसेंट? ये है 1/4, यानी कि कितना? 25%। ठीक है, 50 का प्रॉफिट 200 पे। नीचे क्या लोगे? हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो भाई 5200 की एक साइकिल खरीदी और फिर उस पे 800 रुपए रिपेयर पे और खर्चा कर दिया, तो टोटल मेरे को कितने की पड़ी? पूरा मिला के 6000 की। और बेची कितने की मैंने? 5500 की। तो अगर 6000 की साइकिल 5500 में बेची मतलब 500 का घाटा किस पे? 6000 पे। तो कितने परसेंट हुआ ये साहब नुकसान? 1/12, यानी के 8.33%। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो रेशोज के परसेंटेज इक्विवेलेंट्स हैं वो याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान से देखो, हम रेशो से भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने 200 की चीज 250 में बेची, तो रेशो क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? इट इज 4:5। तो 4 की चीज 5 में बेचना मतलब 1 का प्रॉफिट 4 पे, 1 का प्रॉफिट 4 पे, इट इज हाउ मच परसेंट? इट इज 25%, ठीक है ना। इसी तरह से देखें, हमने दूसरे क्वेश्चन में 6000 की चीज 5500 में बेची, यानी कि रेशो क्या है? 12:11, मतलब 12 की चीज 11 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस। किस पे? 12 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है लॉस।
तो कितने परसेंट है? 1/12 ऑफ 100 इज 8.33%। मतलब यहाँ इवन ये सेकंड लाइन भी शायद लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये देखकर ही बता पाओ 12 का 11 होना मतलब 8.33% का लॉस। ठीक है, 4 का 5 होना ऊपर यानी कि 25% का प्रॉफिट। बढ़ रहा है रेशो, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें जरा साथ में। एक घड़ी की कॉस्ट 350 रुपए है और उसको 12% प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितनी है सेलिंग प्राइस? तो देखो रेशो वाइज देखें वापस, पहले 100 की चीज को 112 में बेचना है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, राइट। 100 की चीज 112 में बेचना है ना, 12% प्रॉफिट पे, तो रेशो करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50:56। अभी और कट सकता है पर जरूरत नहीं है काटने की, 2 से ही काटा मैंने, सिर्फ 2 से कैंसिल किया। तो 50 बराबर 350 के, कॉस्ट प्राइस 350 है तो सेलिंग प्राइस कितनी? तो 50 कितने जा 7 जा हो रहा है, 56 7 जा करो, द आंसर इज 384। तो ये आ गई मेरी सेलिंग प्राइस। अगर 350 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब कितने में बेचना है? और 382 होगा शायद, नहीं एक सेकेंड, 350 और 42 392 आएगा, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। द आंसर वुड बी 392, 392 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कैमरा खरीदा 1800 का और 10% लॉस पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस की 10% लॉस मतलब 100 की चीज 90 में बेचना, यानी कि 10 की चीज 9 में बेचना। ये सीपी ये एसपी, तो 10 बराबर अगर 1800 है तो 9 बराबर कितना होगा? 1620। ठीक है, 180 टाइम्स करना है। अगर हम इसमें कैंसिल नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, क्योंकि 100 का मल्टीपल है 1800, है ना। 100:90 लिखा रहने देते, तो 100 बराबर 1800, तो 90 बराबर कितना? बात वही है, 18 टाइम्स करना था, 18 टाइम्स करोगे तो 1620 रुपए आ जाएगा। दिस इज माय सेलिंग प्राइस। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, या किसी को कुछ कंफ्यूजन है? बहुत बेसिक चीजें हैं ये, बहुत ही फंडामेंटल लेवल की। एनीबडी एनी क्वेश्चन? एक बार और रिपीट कीजिए, रेशियो एक बार और रिपीट करना। कौन सा? ये थर्ड और फोर्थ एग्जांपल? यस सर। ओके, है ना। देखो वॉच की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्टिंग 350 रुपए है, सेलिंग प्राइस पूछी है, मतलब सीपी गिवन है, एसपी निकालना है। तो अपने लिए सबसे आसान तरीका होता है कि सीपी और एसपी का रेशो देख लो। अभी 12% का प्रॉफिट है, मतलब 100 की चीज को 112 में बेचना है, तो रेशो क्या? 2 से कैंसिल किया तो रेशो मेरा थोड़ा सिंप्लीफाई होके हो गया 50:56। अब सीपी मुझे दिया हुआ है 350 रुपीज, एसपी मेरे को बताना है, तो कितने टाइम्स हो रहा है? 57 जा, तो 56 7 जा करोगे, 392 इज माय सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, उसमें क्या हुआ है? 10% लॉस पे बेचा है, मतलब सीपी अगर 100 तो एसपी 90, 10% लॉस के बाद। ठीक है, तो 100 बराबर 1800 दिया हुआ है, 90 बराबर बताना है, निकाल दिया। क्लियर है अमित? यस सर। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखो। देखो रेशो का यूसेज हम बहुत मैं ज्यादातर एग्जांपल्स पे कर करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो उसको अच्छे से सीखना है, क्योंकि हम बेसिक इक्वेशन बना के तो सॉल्व कर सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो हमें सीखना है, वो हमें स्पीड बिल्ड करना सीखना है ना। हम 1 घंटे में 10-12 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हैं, पर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होंगे, तो उसको करने के लिए हमें क्विक टेक्निक्स चाहिए, और वो हम डेवलप और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। तो एक आर्टिकल की एसपी को अपन एसपी मान लेते हैं, एक आर्टिकल की सीपी को अपन सीपी मान लेते हैं। ठीक है, सीपी जो वर्ड है वो कॉस्ट प्राइस ही है। अब 10 आर्टिकल्स की एसपी यानी 10 टाइम्स ऑफ एसपी is equal to 11 articles की CP यानी 11 times of CP, and these are equal. 10 times of selling price is equal to 11 times the cost price of an item. तो SP upon CP क्या हो जाएगा भाई? 11/10। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको गेन और लॉस परसेंट निकालने को बोला जाए, तो क्या करो? रेशो निकाल लो CP SP का। तो ये रेशो आ गया SP upon CP 11/10, यानी क्या मतलब हुआ? अगर CP 10 तो SP 11, रेशो है ना, रेशो है, तो आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। आप ये 11/10 को 110/100 लिख लो, 1000 मतलब वो 1100/1000 लिख लो,
है ना, या 220/200 लिख लो, ये सब एक ही बात है कि नहीं। तो अभी तो हमने रेशो निकाल लिया, अगर 10:11, तो मतलब एक तरह से क्या हुआ, 10 रुपए अगर सीपी तो 11 रुपए एसपी, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 की चीज है ना, 10 की चीज 11 में बेची, मतलब 1 का प्रॉफिट 10 पे। सो व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंट, इट इज 10%। आंसर, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है वो आप देख ही पा रहे हो निकाल के डिफरेंस से। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल्स की एसपी इज इक्वल टू 13 आर्टिकल्स की सीपी। रेशो निकाल दो फटाफट, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 13/16, 13/16। तो अब क्या हो रहा है, सीपी कितनी है भैया 16 और एसपी कितनी है 13, क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। कितने का, 3%। 3 का लॉस, कितने पे, 100 में। 16 पे, है ना। हमेशा सीपी पे ही निकालेंगे लॉस या प्रॉफिट परसेंट, ये तो क्लियर है। तो 3/16 ऑफ 100 बताओ कितना होता है, जल्दी बोलो। 18.75। एब्सोल्युटली करेक्ट, 18.75% है ना। 1/16 होता है 6.25%, तो 6.25% का 3 गुना 18.75%। हाँ जी, सबको समझ आया। हमें जब भी सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा, सीपी और एसपी का रेशो अगर मिल जाएगा, तो हम उससे 1 सेकंड के अंदर प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता देंगे। यहाँ पहले वाले में सीपी का और एसपी सीपी का रेशो मिला था, सीपी 10 तो एसपी 11, 1 का प्रॉफिट 10 पे। दूसरे वाले में भी रेशो मिल गया है ना, सीपी 16 एसपी 13, मतलब 3 का लॉस 16 पे, फटाफट निकलता है। कैसे अप्लाई करते हैं इस लॉजिक को, देखो क्वेश्चंस में, देखो नीचे क्वेश्चन। बाय सेलिंग 200 अल्फांजो अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 अल्फांजो, फाइंड हिज गेन परसेंट। भाई गेन हो रहा है ये तो लिखा ही है, क्योंकि अ मैन गेन्स है ना, गेन कर रहा है तो फिर तो प्रॉफिट तय है। अब क्वेश्चन क्या है, 200 अल्फांजो आम बेचने पर एक आदमी को प्रॉफिट होता है कितना, 40 अल्फांजो की सेलिंग प्राइस के बराबर का। भाई हम ये सब जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, इसमें तो डाउट नहीं है। तो अगर मैंने 200 अल्फांजो बेचे, मतलब 200 की एसपी विल बी इक्वल टू 200 की सीपी प्लस प्रॉफिट। भाई सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस के में अगर प्रॉफिट है तो मतलब पूरी कॉस्ट प्राइस रिकवर हो गई, जितनी भी चीज बेची उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई और प्रॉफिट एडिशनल आ गया। तो 200 की सेलिंग प्राइस बराबर 200 की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 40 की सेलिंग प्राइस के बराबर का, 40 की सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ। अब सिंपल है, एसपी एसपी एक तरफ ले जाओ, माइनस करोगे उस तरफ, तो 160 एसपी इज इक्वल टू 200 सीपी, 160 से कैंसिल करोगे तो 4/5, यानी एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 5/4। एसपी अपॉन सीपी का रेशो फिर आ गया, तो बस वो आ गया, तो हम बता सकते हैं सीपी 4 तो एसपी 5, मतलब 1 का प्रॉफिट 4 पे, विच इज इक्वल टू 25%। आंसर। किसको समझ में नहीं आया, हाँ जी, इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे भी सोच सकते हो, देखो मैं इसको दूसरे लॉजिक से भी सोचने को बोलता हूं। 200 अल्फांजो बेचने पे 40 अल्फांजो की सेलिंग प्राइस के बराबर का तो प्रॉफिट हुआ, मतलब आखिरी के 40 जो बेचे वो तो फुल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 160 बेचने पे ही कॉस्ट रिकवर हो गई थी, 160 जब बेचे थे तभी 200 की कॉस्ट पूरी आ गई थी, जो आखिरी में 40 बेचे वो शुद्ध मुनाफा था। ठीक है, तो इससे भी लिख सकते हो कि 160 की सेलिंग प्राइस बराबर 200 की कॉस्ट प्राइस थी, और यही देखो यहां भी आया था, अल्टीमेटली सॉल्व करके यही आया था, राइट। तो सिंपल है, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 200/160, यानी कि 5/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट यानी 25% का प्रॉफिट। अदरवाइज हम इक्वेशन बना के तो कर ही सकते हैं, सिंपल है, 200 की सेलिंग प्राइस बराबर पूरे 200 की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना भी दिया हो वो लिख देंगे। डन, चलो तो आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
अगला क्वेश्चन बोलता है नारंग साहब जो हैं, हाँ अरे भाई छोटा भीम जो भी हैं आप आपको समझ आया? आपने पूछा एक बार और बता दीजिए, मैंने अभी भी बताया। इज इट क्लियर नाउ? हमारी क्लास में छोटा भीम भी है। इज दिस क्लियर नाउ? मैंने बता दिया दोबारा। चलिए आगे चलते हैं। तो मिस्टर नारंग संतरे खरीद रहे हैं। अब नारंग साहब हैं तो संतरे ही खरीदेंगे, नारंगी, ठीक है। तो 25 रुपए पर स्कोर के रेट पे उन्होंने खरीदे हैं संतरे, है ना। अच्छा स्कोर क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। और 18 रुपए डजन बेचे हैं। तो डजन होता है 12 यूनिट्स का और स्कोर होता है 20 यूनिट्स का। ये पता रहना चाहिए भैया ना। ये तो मालूम होगा, वैसे नहीं मालूम है तो अभी से याद कर लें। डजन होता है 12 का, एक दर्जन 12, और एक स्कोर मतलब होता है टोटल 20 पीसेस, 20 आइटम्स। तो नारंग जी 25 रुपए पर स्कोर के हिसाब से संतरे खरीदते हैं और 18 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब दो अलग अलग यूनिट में परचेजिंग और सेलिंग हो रही हो तो पहले तो हमें यूनिट टेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। भाई सिंपल है, वो 20-20 संतरे की पेटियां लेके आ रहे थे, एक एक स्कोर की पेटी, और बेचते वक्त एक एक थैली में 12-12 संतरे पैक करके थैली में बेच रहे थे। तो भाई खरीदने का उनका यूनिट स्कोर है, बेचने का उनका यूनिट डजन है। तो पहले तो क्या करो, यूनिट सेम करो। अब यूनिट सेम करने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, हम एक संतरे की कॉस्ट प्राइस और एक संतरे की सेलिंग प्राइस निकाल लें। अगर हम एक संतरे की बात करें तो भाई 25 रुपए में 20 संतरे खरीद रहे थे, तो एक संतरा कितने का है? ₹1.25 का। ₹1.25 का एक संतरा है, दैट इज योर सीपी फॉर 1 ऑरेंज। और 18 रुपए में 12 बेच रहे हैं, मतलब एक कितने का बेच रहे हैं? ₹1.5 का। ये हो गई हमारी एसपी। तो भाई ₹1.25 का एक संतरा खरीदा है क्योंकि 25 रुपए में 20 थे, और 18 रुपए के 12 बेचे, मतलब ₹1.5 का एक बेचा है, ठीक है। तो 1.25 में खरीदा, 1.5 में बेचा, मतलब 25 पैसे का प्रॉफिट है किस पे? ₹1.25 पे। क्या रेशियो है? 1/5 ऑफ 100 करेंगे तो आंसर आ गया आपका 20%। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका होता है जो दोनों यूनिट्स है ना उनका एलसीएम ले लो। जो स्कोर है और डजन है, स्कोर कितने का? 20 का, डजन कितने का? 12 का, दोनों का ले लिया हमने एलसीएम, तो आ गया 60। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, एक ऑरेंज खरीदो एक बेचो, 50 खरीदो 50 बेचो, 100 खरीदो 100 बेचो, या 60 खरीदो 60 बेचो, प्रॉफिट परसेंट तो वही रहने वाला है। प्रॉफिट परसेंट तो नहीं बदलेगा, कितनी भी क्वांटिटी हो अगर रेट सेम है तो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 60 ऑरेंजेस खरीदवाओ और 60 बिकवाओ। तो 60 ऑरेंजेस खरीदना मतलब 3 स्कोर, है ना, मतलब 3 स्कोर है। 60 मतलब होता है 3 into 20, तो भाई कितने के आएंगे? 25 रुपए पर स्कोर है, तो 25 into 3 75 के 3 स्कोर आएंगे। 60 ऑरेंजेस कितने के आएंगे? 75 रुपए के। ये हो गई मेरी सीपी 60 ऑरेंजेस की। और बेचते वक्त जो 60 ऑरेंजेस बेचूंगा तो डजन के हिसाब से बेचूंगा, तो वो होगा टोटल 5 डजन, है ना। टोटल 5 डजन होते हैं 60, तो डजन के हिसाब से 18 into 5 कितने में बेचे मैंने? 90 रुपए में। ये हो गई मेरी 60 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस। 60 ऑरेंज खरीदे 3 स्कोर 75 रुपए में, और 60 ऑरेंज बेचे 5 डजन 90 रुपए में, ठीक है। खरीदे 25 रुपए पर स्कोर के हिसाब से, बेचे 18 रुपए पर डजन के हिसाब से। तो ये अपना कॉस्ट प्राइस 75 रुपए और सेलिंग प्राइस 90 रुपए आ गई है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया? 15 रुपए का। कितने पे? 75 रुपए पे। तो कितना परसेंट? तो यहां पर क्या होगा, डेसिमल वगैरह नहीं आएंगे, इजीली कैंसिल करके आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। 1/5 ऑफ 100 इज 20%। वो तो एक संतरे के लिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालो, 5 के लिए निकालो, 15 के लिए निकालो, 50 25 किस्ती की भी लिखेगा, रेशो तो वही रहेगा, कटने के बाद रेशो तो सिंगल ही आएगा 1/5। तो परसेंटेज प्रॉफिट सेम ही निकलेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी ले लें। अच्छा ध्यान ये रखना है कि जितनी क्वांटिटी खरीदी और जितनी क्वांटिटी बेची, वो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 20 खरीदे 12 बेचे, भैया तो 20 खरीदे तो 20 बेचे, या 12 खरीदे तो 12 बेचे, या 50 खरीदे तो 50 बेचे, या 60 खरीदे तो 60 बेचे। क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए बेचे और खरीदे की, तभी उसके अमाउंट से हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन, अभी काफी सारे मैं ही करा रहा हूं, उसके बाद अब आपका नंबर आने वाला है जस्ट।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक बुक मैंने 7% प्रॉफिट पे बेची, अगर मैं 45 रुपीज ज्यादा में बेचता तो मुझे 22% का गेन होता। भाई 7% प्रॉफिट है या 22% प्रॉफिट है, और 7% और 22% प्रॉफिट की वैल्यू में, मतलब सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, 45 रुपए का। ऐसा समझ लो कि 100 रुपए मेरी सीपी थी, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 कितनी है, 107 रुपए। ये रेशो ले रहे हैं अभी अपन, है ना, अपने को तो एक्चुअल पता ही नहीं है, अभी निकालनी है। और सेलिंग प्राइस 2 कितनी है, 122 रुपए। 100 रुपए की चीज को मैं 107 में बेच रहा था, अब 122 में बेच रहा हूं, तो डिफरेंस कितने परसेंट का है, 15% का, है ना। 107 और 122 में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 15% का। ये 15% जो है वो 45 रुपीज मुझे दिया हुआ है, ये लिखा है क्वेश्चन में। भाई 7% प्रॉफिट पे बेच रहा था, अगर 45 रुपए ज्यादा में बेचूं तो 22% प्रॉफिट होगा, मतलब 7% प्रॉफिट वाली वैल्यू और 22% वाली वैल्यू, 122 और 107 में कितने का डिफरेंस है, 45 रुपए का, यानी 15% जो है दैट इज इक्वल टू 45 रुपीज। कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस बताओ 100 बराबर कितना, तो बस 3 टाइम्स कर दो, 300 रुपीज इज योर आंसर। रेशो अप्रोच ही लगा रहे हैं अपन, वापस से फिर से समझ लें क्या किया हमने, है ना। 7% प्रॉफिट के बजाय 22% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी कि 15% ज्यादा पे। देखो 7% भी सीपी का है और 22% भी सीपी का है, प्रॉफिट परसेंट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही होता है। तो जो डिफरेंस है 15% ऑफ सीपी दैट इज इक्वल टू 45, 45 रुपए के बराबर है, 45 रुपए ज्यादा है नई वाली सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 बराबर कितना। किसी को डाउट है क्या कोई अभी तक? नहीं, चलिए अब आपका नंबर आ गया है, तो आपके लिए हैं स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस, जल्दी से चारों के आंसर्स निकालेंगे और एक साथ चारों आंसर्स चैट बॉक्स में मुझे 4 मिनट में लिख के भेजेंगे।
ऑलराइट, काफी लोगों ने आंसर दिए, सिर्फ एक दो लोगों के ऑल 4 आंसर्स आर करेक्ट, बाकी लोगों के कुछ कुछ आंसर्स गलत हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अक्सर लोगों ने गलती की है, 4th वाले में। बाकी 3 के आंसर काफी लोगों के ठीक आए, कुछ कुछ का फर्स्ट गलत आया। जल्दी से देखेंगे कैसे करना है भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 यानी 15 की सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 यानी कि 12 की एसपी। तो सिंपल हो गया भाई हमारे लिए, क्या रेशो क्या बन जाएगा हमारा, एसपी अपॉन सीपी विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 12 यानी कि 5/4। तो सीपी 4 एसपी 5 यानी 1 का प्रॉफिट 4 पे। सो इट इज हाउ मच परसेंट, इट इज 25%। भाई कई बार रेशो उल्टा हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट में सीपी था, कई लोग सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे। तो भी ध्यान रखना, अगर आपने सीपी अपॉन एसपी का रेशो निकाला जो कि 4/5 है, तो भी ध्यान रखेंगे सीपी 4 है और एसपी 5 यानी 1 का प्रॉफिट 4 पे। हमेशा डिनोमिनेटर वाली चीज को डिनोमिनेटर में मत ले लेना, आपको तो ये याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आएगी और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो प्रॉफिट या लॉस होगा डिपेंडिंग ऑन सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो सीपी यहाँ 4 है। कुछ लोगों ने आंसर 20% निकाला है क्योंकि उन्होंने नीचे डिनोमिनेटर में 5 ले लिया, 1/5 of 100 शायद निकाल दिया। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट द रॉन्ग आंसर। द आंसर इज 25%। 4 सीपी और 5 एसपी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 40 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 40 इज इक्वल टू 40 की सीपी प्लस 10 की एसपी। ठीक है ना, 10 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट है, यानी कि 30 की एसपी इज इक्वल टू 40 की सीपी यानी एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 4/3 यानी 1 का प्रॉफिट 3 पे, विच इज 33.33% का प्रॉफिट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तीसरा आंसर तो बहुत आसान था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11/8 ऑफ सीपी। इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि एसपी अपॉन सीपी इज 11/8। 11/8 अगर है मतलब सीपी 8 तो एसपी 11 यानी 3 का प्रॉफिट 8 पे कितने परसेंट, 37.5% का प्रॉफिट। सही है, तो तीनों ही चीजों में हमें एसपी और सीपी का रेशो पता करना था। एसपी सीपी के रेशो देखते से ही, एसपी और सीपी का प्रॉफिट मिलते ही हमें फाइनली सीपी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है दिख जाएगा, और कितने परसेंट का हो रहा है वो हम रेशो से निकाल लेंगे। करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया, 10 पपाया खरीदे उसने 300 रुपए के और 30 पपाया बेचे 1000 रुपए के। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है कि भैया 10 खरीदे तो 30 बेचे कैसे। तो अगर पहले 30 खरीदवाओ तो 10 अगर खरीदे हैं 300 के, भाव ये है 300 रुपए में 10, तो एक हो गया 30 का, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 30 पपाया कितने के आएंगे, 900 रुपए के। अगर 10 300 के आ रहे हैं तो 3900 के आएंगे। तो सिंपल है, 900 में खरीदे और 1000 में बेचे 30 पपीते। ठीक है, तो पपीता मल ने पपीता बेचा है ना, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 900 का माल 1000 में बेचा, 100 का प्रॉफिट 900 पे। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो 900 की चीज 1000 में बेची है, यानी कि रेशो है 9:10। किसका, सीपी और एसपी का, यानी 1 का प्रॉफिट 9 पे। 1 का प्रॉफिट 9 पे 1/9 ऑफ 100 इज 11.11% का प्रॉफिट। क्या सभी लोगों को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? कुछ लोगों का आंसर लास्ट क्वेश्चन का 10% था, पहले क्वेश्चन का 20% था, तो गलतियां समझ में आ गई होंगी आई होप सबको। ऋतु समझ आया, दर्शन क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट बाकी हो तो पूछ ले। चलिए, नहीं है तो आगे चल सकते हैं। अगले 4 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर, चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ 4 मिनट में चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। चलिए देखिए जरा कैसे करना है इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, अ मैन लूजेस 10% बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹144, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू गेन 15%। ठीक है, तो सिंपल से ये लिखा हुआ है कि 100 की चीज को वो अगर 90 में बेचता है तो 10% लॉस है, और 115 में बेचता है तो 15% प्रॉफिट होगा।
ये जो पहली वाली 100 जो है दैट इज द सीपी, तो सेलिंग प्राइस 1 जो है वो 90 है और सेलिंग प्राइस 2 जो है 115 है। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस 1 जो है वो दी हुई है 144, करेक्ट। 90 बराबर 144 के है, तो 115 बराबर कितने के? ठीक है, अब अपन चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इस रेशो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अपन इसको 5 से कैंसिल करें तो 20:18:23 आ जाएगा। ठीक है, रेशो हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए जैसे कि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो पहली सेलिंग प्राइस यानी कि 10% लॉस के साथ 18 होगी और दूसरी सेलिंग प्राइस यानी 15% प्रॉफिट के साथ 20 की 23 होगी। तो 18 बराबर 144 दे रखा है, यानी 18 8 जा तो 23 8 जा कर दो, जो हमें निकालना है आंसर इज 184। अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछते तो हम 20 बराबर निकाल देते, 20 into 8 करते तो 160 हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाती। 160 हमारी कॉस्ट प्राइस है, 10% लॉस में 144 की बिकेगी और 15% प्रॉफिट में 184 की बेची जाएगी। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? चलिए आगे चलें, किसी को और डाउट तो नहीं है? नहीं। अगला देखें, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 280, द बिजनेस वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, तो भाई 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, 10% लॉस यानी कि 90 और 10% प्रॉफिट यानी कि 110। ये 100 मेरी सीपी है, 90 मेरी सेलिंग प्राइस 1 है लॉस वाली और 110 मेरी सेलिंग प्राइस 2 है प्रॉफिट वाली। सेलिंग प्राइस विद लॉस एंड सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 280 है। यानी दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या है यहाँ पर रेशो में 20 बराबर 280 के है, कितने टाइम्स हो रहा है 14 टाइम्स, तो 100 बराबर कितने के होगा 14 टाइम्स कर दो 1400 रुपए। आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछी गई थी है ना। 10% लॉस वाली सेलिंग प्राइस और 10% प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस में जो अंतर है वो 280 के बराबर है, यानी 90 और 110 का अंतर दैट इज 20 बराबर 280 के है, तो 100 बराबर कितने के? आई नो आप लोग इक्वेशन बनाकर भी कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, बट मैं जो चाहता हूं वो कि हमें अपने अंदर से पहले दिन वाला टॉमी निकालना है और पुरानी हैबिट्स को चेंज करके नई अप्रोचेस के थ्रू प्रैक्टिस करनी, जिससे कि हम इन सब लॉजिक से फटाफट आंसर निकाल सकें और एग्जाम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, किसी को डाउट? नहीं, चलें आगे। सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। सेलिंग प्राइस अगर दुगनी हो जाती है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अभी सेलिंग प्राइस दुगनी हो रही है, कॉस्ट प्राइस तो नहीं चेंज हो रही, कॉस्ट प्राइस जो थी उतनी ही है ना। अब प्रॉफिट जो है वो 3 गुना हो जा रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट तो होता ही होता है, और डबल ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। सही है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है और डबल ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 3 टाइम्स प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे रही है। ठीक है, अगर इस दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिलेगा 2sp माइनस sp, यानी sp इज इक्वल टू cp कैंसिल हो जाएगा, sp इज इक्वल टू 2p मिल जाएगा। सही है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये पहली वाली है और एक ये जो तीसरी वाली आई अभी, ये दोनों है। ध्यान से देखें इन दोनों को, sp इक्वल टू cp प्लस p है और नीचे लिखा हुआ है sp इक्वल टू p प्लस p, 2p मतलब p प्लस p। तो यानी कि समझ आ रहा है आपको, cp इज इक्वल टू p हो गया, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर है, sp इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है और sp इक्वल टू प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर है। तो अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर है दैट मींस प्रॉफिट परसेंटेज 100%। जितने के लाया हूं उतना ही प्रॉफिट उस पर जोड़ के मैंने बेचा है, मतलब 100 की चीज को 200 में बेच रहा हूं, तो मेरा 100% प्रॉफिट है। और अगर डबल सेलिंग प्राइस हो जाती है, मतलब 100 की चीज को मैं 400 में बेचता हूं, तो मेरा प्रॉफिट 100 की जगह 300 हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन। कुछ लोगों ने आंसर दिया था करेक्ट, इट वाज गुड। चौथा क्वेश्चन अभी तक किसी ने भी नहीं किया हुआ है, तो एक काम करेंगे सब लोग, चौथा क्वेश्चन मतलब 8वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर 8th क्वेश्चन,
वो 8 क्वेश्चन सब लोग करें और आंसर मुझे 1 मिनट के अंदर चैट बॉक्स में लिखकर भेजें सब लोग। ओनली क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्या करना है हमको, नंबर ऑफ क्लिप्स कितनी कितनी खरीदी, इक्वल नंबर खरीदी तो पहले तो इक्वल नंबर मान लो, या तो दोनों दुकान से वो 10-10 क्लिप्स खरीदे, दोनों दुकान से एक क्लिप खरीदे, या दोनों दुकान से 100 क्लिप्स खरीदे, कुछ भी खरीदे लेकिन बराबर करना है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम दोनों यूनिट्स का, दोनों क्वांटिटीज का एलसीएम ले लें। ठीक है, 1 रुपए में 3 और 1 रुपए में 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 6। तो हम क्या करते हैं 6 क्लिप्स पहली दुकान से और 6 क्लिप्स दूसरी दुकान से खरीदवाते हैं, और बेचना वैसे भी डजन में है तो पूरी 12 बेचनी भी है उसको, तो ऑटोमेटिकली हमारा पर्पस सर्व हो रहा है। वैसे हम किसी भी क्वांटिटी को लेंगे आंसर उससे भी निकलेगा पर समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम 6 क्लिप्स खरीदते हैं पहली दुकान से, 1 रुपए में 3, तो 6 क्लिप्स कितने की आएंगी पहली दुकान से 2 रुपए की। ठीक है, 1 रुपए में 3 है तो 2 रुपए में 6 आ गई, और दूसरी दुकान से जो 6 क्लिप्स हैं वो 1 रुपए में 2 हैं, तो 6 कितने की आएंगी 3 रुपए की। तो टोटल 12 क्लिप्स हमने खरीद ली, दोनों दुकान से बराबर बराबर क्लिप्स खरीदी, 6-6, एक से आई 2 रुपए की और दूसरी जगह से आई 3 रुपए की, और टोटल हमारा खर्चा हुआ 5 रुपए। तो 5 रुपए में हमारी 12 क्लिप्स यानी 1 डजन क्लिप्स आ चुकी हैं। अब इन 1 डजन क्लिप्स को बेचना है किस रेट में कि हमको 40% का प्रॉफिट हो। मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई है 5 रुपए, अलग अलग जो भी रेट में आई है, 5 रुपए में टोटल 1 डजन क्लिप्स आई हैं। अब इस पर मुझे 40% का प्रॉफिट करना है, 5 पे 40% मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए मुझे। प्रॉफिट शुड बी ₹2, 2/5 होता है 40%, तो यानी कि मुझे सेलिंग प्राइस 7 रुपए डजन रखनी होगी। एसपी है ना, सीपी हम निकाल चुके थे 5 रुपए, 40% का प्रॉफिट है अगर, तो 2 रुपए का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 7 रुपीज पर डजन की रख के बेचना होगा। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? अभिषेक, आशुतोष, आदित्य, सबके गलत आंसर थे, क्लियर हुआ? कहाँ गलती हो रही थी? ऑलराइट, चलिए यही रेशो का यूसेज हम आगे भी करेंगे रीसेलिंग के लिए। अब रीसेलिंग क्या होती है भाई? रीसेलिंग ऐसा होता है कि एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेच दिया। तो अगर ए बी को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, फिर बी सी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, तो अगर ए सी को डायरेक्टली बेचे उसी प्राइस पे जितने पे सी अभी खरीद रहा है, तो ए को कितने % का प्रॉफिट होगा? तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि गलती ये नहीं होनी चाहिए कि 10 + 20 30% का प्रॉफिट होगा, नहीं, है ना। ए ने बी को 10% प्रॉफिट पे बेचा, बी ने सी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो ध्यान रखें 20% जो प्रॉफिट बी का है वो बी की कॉस्ट प्राइस पे है, और 10% जो प्रॉफिट था वो ए की प्राइस पे था। दोनों की प्राइसेस अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए ए अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदता है तो बी को वो 10% प्रॉफिट यानी 110 में बेच रहा है। अब बी जब सी को बेचेगा 20% प्रॉफिट पे, तो वो 20% 100 का नहीं 110 का निकालेगा, तो 110 20% प्रॉफिट होगा 22 रुपए, यानी वो 132 का बेचेगा। तो अगर ए सी को डायरेक्टली 132 में बेचता है तो उसको 10 + 20 30% नहीं बल्कि 32% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, ए बी और सी, और हम करेंगे इसको स्केलिंग से। ठीक है, तो ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10 की चीज 11 में बेची, 10% प्रॉफिट हो गया। और बी ने बेचा सी को 20% प्रॉफिट पे, यानी 5 की चीज 6 में बेची। दोनों का बेस अलग अलग है, ए का बेस 10 अलग है, बी का बेस 5 अलग है, राइट। अब हम स्केलिंग करेंगे तो 10 5 50 और 11 6 66, यानी ए सी को 50 की चीज 66 में बेच रहा है, तो 100 की चीज कितने में बेचेगा? ये डबल करोगे तो इसको भी डबल कर दो 132 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 32% का। 100 की चीज 132 में बेचना मतलब 32% का प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखते जाए, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ए ने बी को लैपटॉप बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 15% प्रॉफिट पे। अगर ए सी को डायरेक्टली बेचेगा सी वाली प्राइस पे ही, तो ए को कितने % का प्रॉफिट होगा? तो सिंपल, ये ए, ये बी, ये सी। ए बी को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 5 की चीज 6 में बेच रहा है, और बी सी को 15% प्रॉफिट। 15% होता है 3/20, है ना, 1/20 5%, 3/20 15%, तो 20 की चीज 23 में बेच रहा है बी सी को, करेक्ट। तो ए और बी
स्केलिंग करें, 5 इंटू 20 100 और 6 इंटू 23 कितना होगा भाई, 120 और 18 138। यानी ए अगर सी को डायरेक्टली बेचेगा तो 100 की चीज 138 में बेचेगा, दैट मींस 38% का प्रॉफिट। तो 20 और 15% के दो सक्सेसिव प्रॉफिट है ना, एक के बाद एक दूसरा प्रॉफिट जो है, सो दैट मेक्स इट 38%, नॉट 35%। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे देखो, ये मार्क्ड प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट की 40% बढ़ा के लगाई गई, मतलब 100 पे 140 का टैग लगाया है, इसका मतलब 40% बढ़ाया, तो अपन इसको 5 का 7 भी बोल सकते हैं। ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क्ड प्राइस है। 100 का 140 लिख दूं, 100 का 140 या 5 का 7 लिख दूं, एक ही बात है। और फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया मार्क्ड प्राइस पे। 15% कितना होता है भाई, 15% होता है 3/20 का डिस्काउंट, यानी 20 की चीज को 17 में बेच दिया। यही लिखा है क्वेश्चन में। 40% बढ़ा के टैग लगाया, 5 पे 7 का टैग लगाया और 15% का डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया, मतलब 20 की मार्क्ड प्राइस वाली चीज 17 में दे दी, 3/20 का डिस्काउंट दे दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ भाई, 520 100 और 717 119, मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है वो 19% का प्रॉफिट दे रही है। 100 की चीज 119 में बिक रही है, मतलब देयर इज 19% का प्रॉफिट। मैं इसको वैसे भी दिखा देता हूं आपको कि देखो, 100 पे 40% बढ़ा के, यानी 140 का मैंने टैग लगाया है और उस पे मैंने 15% का डिस्काउंट दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 140 जो टैग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, उसका 15% निकालना पड़ेगा। तो उसका 15% कितना आएगा, 21। 15% ऑफ 140, तो 21 का डिस्काउंट करेंगे तो ये 119 का बिकेगा, यानी 100 की चीज 119 की बिकी, 19% का प्रॉफिट। तो इसको हम स्केलिंग से कर रहे हैं जिससे कि हम इसको क्विक कर पाए। अभी शुरू में हो सकता है स्केलिंग थोड़ा सा आपको एकदम से मुश्किल दे, पर जब 50-100 क्वेश्चंस कर लेंगे आप तो बहुत फास्ट हो जाती है स्पीड। यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन फ्यू सेकंड्स ओनली। क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए जल्दी से देखें एक और। बाय सेलिंग 20 पेन्स फॉर ₹1, 1 रुपए में 20 पेन बेचने पे अ शॉपकीपर लूजेस 25%, 25% का लॉस होता है 1 रुपए में 20 पेन बेचने पे। अगर उसे 25% का गेन करना है तो 1 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 1 रुपए में 20 बेचता है तो 25% का लॉस है, और 1 रुपए में कितने बेचे कि उसको 25% का गेन होने लग जाए। ठीक है, तो देखें जरा क्या करना है। ये मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस लॉस वाली है, एसपी ऑफ लॉस, ये कॉस्ट प्राइस ले ली बीच में, और इधर एसपी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मुझे 25% का गेन करना है। ठीक है, 100 की चीज 75 में बेचता हूं तो 25% का लॉस होता है, 100 की चीज 125 में बेचता हूं तो 25% का प्रॉफिट होता है। मैं चाहूं तो इसका रेशो भी ले सकता हूं, आप लिख सकते हैं यहाँ 3:4:5, है ना। 4 मेरी सीपी है, 4 की चीज 3 में बेचना 25% लॉस, और 4 की चीज 5 में बेचना 25% प्रॉफिट। अब मेरे को लॉस वाली प्राइस दी हुई है 1 पेन की। कितनी है भैया 1 पेन की प्राइस? अगर 20 पेन्स 1 रुपए में आ रहे हैं तो 1 पेन कितने का आ रहा है? 1 पेन आएगा 1/20 रुपीज का, है ना, 5 पैसे का बेसिकली। तो ये हमको दिया हुआ है 1/20। लॉस वाली सेलिंग प्राइस इज गिवन, दैट इज 1/20 पर पेन। 1 रुपए में 20 है इसलिए। ठीक है, तो कितने टाइम्स हो रहा है ये हो रहा है 1/60 टाइम्स, है ना, मल्टीप्लाई। और हमें पूछा है प्रॉफिट अगर करना है तो कितने, 3 बराबर अगर 1/20 है तो 5 बराबर कितना होगा भाई? कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ शायद, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5/60, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/12, राइट। अभी 1/20 मेरी सेलिंग प्राइस है और 1/12 हो जाएगी सेलिंग प्राइस अगर मेरे को 25% प्रॉफिट कमाना हो तो, है ना। 3 बराबर 1/20 तो 5 बराबर 1/12। तो 1 रुपए में 20 पेन बेच रहा था तो मुझे 25% का लॉस हो रहा था। अभी अगर 1/12 1 पेन की प्राइस है, 1 पेन की प्राइस 1/12 है, तो है ना, तो 1 रुपए में कितने पेन आएंगे भैया? 1 रुपए में आएंगे 12 पेन।
तो 1 रुपए में 12 बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होने लग जाएगा। समझ आया सबको या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया? जल्दी से देखते हैं भाई। देखो मैं वापस से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये सीपी है, ये एसपी ऑफ लॉस है, ये एसपी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, 4 की चीज 3 में बेचता है तो 25% का प्रॉफिट, और 4 की चीज 5 में बेचता है तो 25% का प्रॉफिट। अच्छा, 3 में बेचने पे लॉस 25% और 5 में बेचने पे प्रॉफिट 25%। हमें 3 वाली प्राइस दी हुई है कितनी, 1/20, जो हमने ऊपर अभी यहाँ निकाली। 1 रुपए में 20 पेन बेचता है तो 1 पेन हो गया 1/20 का। ठीक है, तो हमें लॉस वाली प्राइस गिवन है 1/20, तो 3 बराबर 1/20, तो 5 बराबर कितना, तो ये हमने सॉल्व करके निकाला 1/60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो आंसर इज 1/12। तो ये आ गई मेरी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाली। और 1/12 क्या है, 1 पेन की प्राइस है। 1/12 तो 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, 12 पेन। सो आंसर इज he should sell 12 pens for a rupee so that he could gain 25% on the cost price. ठीक है, अगर वो पूछे कॉस्ट प्राइस कितने में लाया है, 1 रुपए में कितने, तो ये भी निकाल सकते हो आप। इसको 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/15, मतलब वो 1 रुपए में 15 लाया है। 1 रुपए में 15 खरीद के लाया है, 1 रुपए में 20 बेचेगा तो लॉस हो जाएगा, 1 रुपए में 12 बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, है ना। 1 रुपए में कम पेन देगा तो उसको प्रॉफिट होगा, पर पेन ज्यादा में बिकेंगे। 1 रुपए में 20 बेचेगा तो कम के बिकेंगे। चलिए, बिल्कुल सेम लॉजिक पर चलता है सक्सेसिव डिस्काउंटिंग। कई बार आपने देखा हो सेल में ऐसा लिखा रहता है 50% प्लस 40% ऑफ, इसका मतलब 90% डिस्काउंट नहीं होता। दिस डज नॉट मीन 90% डिस्काउंट। ये क्या होता है कि 100 पे पहले 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 50 रुपए हो जाएंगे। अब इस 50 पे अगला 40% और दिया जाएगा, है ना। 50 पे 40% और दोगे तो 40% 50 का निकालोगे, ना कि 100 का। तो इट विल बी 20। तो फाइनली 30 में वो चीज मिलेगी। यानी कितना डिस्काउंट हुआ है, 100 की चीज 30 पे मिली है, मतलब 70% का डिस्काउंट है, ना कि 90%। इसको कैसे करेंगे, वही स्केलिंग से। 50% का डिस्काउंट मतलब 2 की चीज 1 में, और 40% का डिस्काउंट मतलब 5 की चीज 3 में। सही लिखा है। 50% डिस्काउंट मतलब 1/2 का डिस्काउंट, तो 2 की चीज 1 में, और 40% का डिस्काउंट मतलब 2/5 का डिस्काउंट। 2/5 का डिस्काउंट होता है 5 पे 2 का डिस्काउंट। 5 पे 2 का डिस्काउंट देते तो 5 की चीज 3 में बेची। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फाइनली 2 5 जरा स्क्रीन हैंग हुई है, इट विल बी बैक। ओके, इट इज नाउ देयर। तो भाई 2 5 10 और इधर 1 3 3। मैंने शुरू में बताया था कि हमें पहले और आखिरी वाले के रेशो की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बीच वाले की खास जरूरत नहीं है। मतलब 10 की चीज 3 में बिक रही है, यानी कि 7 का डिस्काउंट है 10 पे। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 70% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 50% और 40% के जो होंगे वो एक्चुअली 90 नहीं, एक 70% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखो, 30%, 20%, 10%, 3 डिस्काउंट मिले हैं एक के बाद एक, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 1 by 1। ठीक है, पहले एक डिस्काउंट, फिर बची हुई वैल्यू पे अगला डिस्काउंट, फिर बची हुई वैल्यू पे तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, तो कैसे होगा, 30% डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 7 में, 20% डिस्काउंट मतलब 5 की चीज 4 में, और 10% डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में। सही लिखा है मैंने तीनों रेशोज। 30% इज 10 3 by 10, मतलब 3 का डिस्काउंट। एक सेकेंड, अरे कमाल है, चलो रहने देते हैं इसको। ओहो, हाँ, तो ठीक करें इसको जल्दी से। तो भाई 30% डिस्काउंट यानी 10 की चीज 7 में, 20% डिस्काउंट यानी 1 by 5 का डिस्काउंट 5 की चीज 4 में, और 10% डिस्काउंट यानी 10 की चीज 9 में। तो 10 into 5 into 10 कितना हो जाएगा भाई, ये 500, और 7 into 4 into 9 कितना हो जाएगा
28 9s are 252, मतलब फाइनली 500 की चीज 252 में बिक रही है। अगर इस 500 को अपन 100 बनाए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इफ दिस इज 100 देन व्हाट विल बी दिस मच, दिस वुड बी 51.4, करेक्ट, सॉरी 50.4। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट कितने का हुआ? 100 की चीज अगर 50.4 में बिक रही है मतलब 49.6% का रिडक्शन है। सो इट इज इक्वल टू अ डिस्काउंट ऑफ 49.6%। क्या समझ आया सबको? पहली लाइन में हमने 30% डिस्काउंटिंग की, दूसरी लाइन में हमने 20% डिस्काउंटिंग की, फिर हमने 10% डिस्काउंटिंग की। और फिर स्केलिंग करके कंबाइंड डिस्काउंट निकाला। क्लियर? चलिए तो जल्दी से आपके लिए 2 क्वेश्चंस क्विक, दोनों क्वेश्चंस सामने हैं, आंसर्स 2 मिनट में चैट बॉक्स में दोनों के एक साथ। राइट ऑप्शंस, जो बस आपको ऑप्शन लिखना है, आंसर की वैल्यू की जरूरत नहीं है। राइट द ऑप्शंस इन द चैट बॉक्स। मनु आपका 9th आंसर गलत है। श्रीचंद्र रवि आपका भी 9th आंसर गलत है। विक्कू आपके दोनों आंसर्स गलत हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 में मार्क्ड प्राइस पूछी गई है।
ओके, विकास का 9th आंसर करेक्ट आया है, 10th नहीं आया। मनु फर्स्ट का आंसर गलत है आपका। आदित्य का 9th करेक्ट है। चलिए भाई साथ में किया जाए, मुश्किल आ रही है अभी भी मतलब। देखो, किरण बाइज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। भाई एक मार्क्ड प्राइस होगी, एक कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, और फिर एक सेलिंग प्राइस है ना। मार्क प्राइस से कुछ डिस्काउंट करके उसने खरीदा, वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई क्योंकि वो खरीद रही है उतने में, और फिर उसको बेच रही है मनु या किरण, जो भी है, किरण है ना से। तो फिर फिलहाल 25% डिस्काउंट मिला है, मतलब 4 की चीज 3 में मिली है, ठीक है, दैट इज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। और 10% प्रॉफिट पे बेची है, मतलब 10 की चीज 11 में बेची है। सही है ये, ठीक है। 4 की चीज 3 में खरीद के लाई है और 10 की चीज फिर 11 में बेची है। पहला वाला जो है वो 25% डिस्काउंट है और दूसरी वाली चीज जो है वो 10% प्रॉफिट है। स्केलिंग करें तो अल्टीमेटली 40 की चीज थी, 30 में आई, और जो ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हटा देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, और 33 में बेची, ठीक है। ये जो 33 वाली प्राइस है ये 660 हमको दी हुई है, जो सेलिंग प्राइस है वो है 660। तो जो आपसे पूछी है वो कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस पूछी है। 40 बराबर कितना, 33 बराबर 660, मतलब 20 टाइम्स हो रहा है, तो 40 बराबर कितना, 800। सो द मार्क प्राइस वाज 800, उसने 600 में खरीदी थी और फिर 10% प्रॉफिट ऐड करके 660 में बेची है। तो आपसे मार्क्ड प्राइस पूछी गई थी विच वाज 800 रुपीज, ठीक है। चलिए अगला देखें अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई लूज 9% बाय सेलिंग पेंसिल्स एट द रेट 15 पर रुपी। वही सेम लॉजिक है, वापस से 1 रुपए में 15 बेच रहे हैं तो 9% लॉस हो रहा है। 1 रुपए में कितनी बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो 9% का लॉस कैसे होता है, यहाँ तो देखो रेशो आसान नहीं होगा, 100 का 91। ये मेरी सीपी है अगर, ओके जरा स्क्रीन 1 मिनट के लिए वापस से हट गई है। चलिए कमिंग बैक। तो जो सीपी है वो अगर 100 रुपए है तो पहली सेलिंग प्राइस लॉस वाली वो 91 है, और हमको कितने में, और सेलिंग प्राइस निकालनी कौन सी है, प्रॉफिट वाली निकालनी है, जो कि 5% प्रॉफिट वाली हो, यानी 105 वाली हो, ठीक है। 100 अगर सीपी है तो 9% लॉस यानी 91 में बेचा, और 5% प्रॉफिट यानी 105 में हम बेचना चाहते हैं। हमें 9% लॉस वाली सेलिंग प्राइस दी हुई है, कितनी, 1 रुपए में 15 पेंसिल्स अगर 1 रुपए में हैं तो एक पेंसिल कितने की हो गई भैया प्राइस, 1/15 की। तो प्राइस है हमारे पास 1/15, तो 91 बराबर 1/15, तो 105 बराबर कितना, ये हमसे पूछा है। अगर अभी वाली प्राइस ये है तो ये वाली प्राइस कौन सी होगी, और वो एक पेंसिल की प्राइस आएगी, और 1 रुपए में कितनी बेचनी है वो हम इनवर्स करके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 91 बराबर 1/15 है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 1/15 इंटू 91, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पर भी 1/15 इंटू 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 105/15 इंटू 91। सॉल्व करेंगे तो 15 7 जा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, एक बार देख लो। कुछ कहीं कुछ एरर दिख रही है मुझे, 1 सेकेंड।
हाँ ठीक है ना, 91 है, करेक्ट। 7 से काटा, 7 13 91, करेक्ट आ गया 1/13। वो वहां पे 9 लिख गया था 91 की जगह, नाउ आई गॉट इट। तो ये वैल्यू आई 1/13। ठीक है, एक पेंसिल अगर मतलब 1/15 के रेट पे बेचते हैं तो 9% लॉस होता है, और एक पेंसिल अगर 1/13 के प्राइस पे बेचते हैं तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 91% बराबर अगर 1/15 है तो 105% बराबर 1/13 के है, यानी एक पेंसिल की प्राइस अगर 1/13 तो ₹1 में 13 पेंसिल्स। 13 पेंसिल्स फॉर ₹1 he should sell so that he can gain 5% on the cost price as a profit। बिल्कुल वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। 25% प्रॉफिट 25% लॉस था, यहाँ 9% लॉस और 5% प्रॉफिट। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? सर 10 वाला एक बार और समझा दीजिए। 10 वाला फिर से समझाना एक बार। भाई 9% लॉस पे बेच रहा है, ₹1 में 15 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल 1/15 रुपीज की बेच रहा है। दिस इज प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, सेलिंग प्राइस। 9% लॉस का मतलब होता है 100 की चीज को 91 में बेचना, और बेचना चाहता है वो 5% प्रॉफिट पे यानी 105 में। तो 91 की वैल्यू दी हुई है और 105 की वैल्यू निकालनी है। 91 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने रखी, उससे हमने ये मल्टीप्लायर निकाला। कैसे निकालते हैं पता है? नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय ऊपर वाला रेशो, और वो जो मल्टीप्लायर आया उसको ही हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो उससे हमने दूसरी सेलिंग प्राइस 5% प्रॉफिट वाली वो निकाल ली। और वो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस आ गई 1/13। 1/13 एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस है, तो ₹1 में कितनी पेंसिल आएंगी? 13 पेंसिल, अगर हमें 5% प्रॉफिट चाहिए तो। समझ आया या नहीं अभी भी? यस सर। ओके, चलिए आप जल्दी से 2 और क्वेश्चन, ये वाले दोनों इजी हैं। आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर इट क्विकली। दोनों इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट से दोनों के आंसर चैट बॉक्स में दे दें। तो मोस्ट ऑफ यू हैव करेक्ट आंसर्स इन द चैट बॉक्स। तो भाई 11वें का आंसर जो है दैट इज सी 32%, और 12वें का आंसर है डी दैट इज 600। 20 और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट मतलब 5 का 4, और 15% का डिस्काउंट मतलब 20 का 17। करेक्ट, डिस्काउंट दे रहे हैं दोनों, रिड्यूसिंग रेशोज होंगे, यानी 100 की चीज 68 में बिक रही है। सो व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट? 32% डिस्काउंट। दूसरे वाले में 2 डिस्काउंट है, 30% और 5% के। 30% डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 7 में, और 5% डिस्काउंट मतलब 20 की चीज 19 में। करेक्ट है, तो यानी कि अल्टीमेटली 200 की चीज 19/7 133 में मिल रही है। हमें फाइनल प्राइस दी हुई है 399, मतलब 133 बराबर 399 दिया हुआ है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 3 टाइम्स कर दो, ₹600। सो दैट इज योर आंसर। बस इतना सा करना है एंड आंसर्स आर देयर। मतलब देखें तो ध्यान से, अगर हम सही रेशोज मालूम हो, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना आता है, तो फटाफट से वैल्यू रखोगे और आंसर निकाल दोगे। यानी दोनों क्वेश्चंस में 20-20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 40 सेकंड में दोनों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। एक बार अच्छे से जब सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तब, है ना। अपन लोग जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट बुक है उसका यूनिट नंबर 5 जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आज कर रहे हैं, राइट। आपको इस सेशन के बाद उसके कॉन्सेप्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस, उन कुछ तो मैंने क्लास में करा दिए, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो, और टेस्ट के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने हैं। वो जब प्रैक्टिस करोगे 150 क्वेश्चन, तभी जाकर आपकी स्पीड बिल्ड होगी। रेफरेंस बुक अरिथमेटिक की भी है आपके पास, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, उसके चैप्टर के भी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। जिन लोगों के फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हैं वो लोग पहले रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें रिलेटिवली थोड़े आसान क्वेश्चन है, और फिर कॉन्सेप्ट बुक के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है चीटिंग करके। चीटिंग कैसे की जाती है? या तो दूध में पानी मिला के मिलावट करके बेच दिया जाता है, भाई पैसा दूध का लोगे लेकिन बेच संग में पानी मिला के रहे हो, ठीक है। या दूसरा तरीका वजन कम तोल के देना होता है कि भाई 1 किलो सामान सामने वाले ने लिया, आपने 1 किलो की जगह उसको 900 ग्राम ही दे दिया और पैसे पूरे 1 किलो के ले लिए, ये भी एक तरीका है।
तो ऐसे भी प्रॉफिट कमाया जाता है। मैं बोलता हूं सामने वाले को कि भाई मैं जिस भाव खरीद के लाता हूं उसी भाव बेच देता हूं, मैं तो कोई प्रॉफिट लेता ही नहीं। मैं तो 50 रुपए किलो शक्कर लाता हूं, 50 रुपए किलो बेच देता हूं, पर बेचते वक्त 100 ग्राम कम देता हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं 50 रुपए की जगह 45 रुपए की शक्कर ही देता हूं और पैसे पूरे 50 ले लेता हूं 1 किलो के, तो अपने आप मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है वो समझना जरूरी होता है, जो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अमन आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें जरा क्या करना है। सबसे पहली चीज, तो जब भी चीटिंग हो रही है, जैसे कि अपन ने बोला कि सामान कम दे रहे हैं, तो मान लो 1 किलो हमें देना चाहिए था, पर 1 किलो की जगह हम सामने वाले को 900 ग्राम्स ही देते हैं, मतलब 1000 ग्राम्स की जगह 900 ग्राम्स देते हैं। तो हम 100 ग्राम की चीटिंग करते हैं, मतलब 100 ग्राम कम देते हैं, तो 100 ग्राम जो हमने बचा लिया वही हमारा मुनाफा है, क्योंकि हम दे तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहे हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम रखी है हमने, जिस भाव लाए उसी भाव में बेच दिया, पर प्रॉफिट जो कमाया वो चोरी से कमाया। तो 100 का प्रॉफिट है 900 ग्राम्स की सेल पे, बस ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 100 ग्राम हमने जो प्रॉफिट बचाया, कब बचाया, जब 900 ग्राम सामने वाले को दिया। 1 किलो तो दिया ही नहीं, तो नीचे 1 किलो नहीं रखेंगे, नीचे 900 ग्राम रखेंगे, तो 100 ग्राम्स का प्रॉफिट 900 ग्राम्स सेल करने पे, विच इज हाउ मच, 1/9 of 100, दैट इज 11.1111% का प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, नीचे लिखे हुए हैं, ये देखिए पहला वाला वही है कि फरेब चंद जो है, फरेबी है वो, इसलिए नाम फरेब चंद है। ठीक है, 900 ग्राम्स का वेट यूज करता है बजाय 1 किलो के वेट के, तो गेन परसेंट कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने बताया, जो चोरी करी उसने 100 ग्राम्स की ऑन सेलिंग 900 ग्राम्स, है ना, दिस शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। अगर मान लो वो 800 ग्राम देता, अगर वो 800 ग्राम्स देता 1 किलो की जगह, है ना, 200 ग्राम की चोरी करता, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते, 200 अपॉन 800, 200/800, जो एक्चुअल देगा वो नीचे लिखेंगे और जितने की चोरी की वो ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 25% सर। बिल्कुल सही, 25%, और पहला वाला जो था दैट वाज 11.11%। ठीक है, अब एक दूसरी सिचुएशन भी है जो नीचे वाले एग्जांपल में है, वो क्या है कि भाई वो बोलता है कि मैं 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं, मतलब मैंने तो सीधे सीधे फिक्स कर रखा है कि 20% प्रॉफिट पे मैं सामान शुगर जो है वो बेचूंगा, 100 रुपए की लाऊंगा तो 120 की बेचूंगा, पर वो तो ले ही रहा है और साथ में 10% वेट कम वाला यूज करके चोरी भी कर रहा है, मतलब दो तरह से प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड भी किया है और चोरी भी कर रहा है, तो दोनों प्रॉफिट क्लब होंगे। भाई 100 रुपए की चीज लाया तो 120 में तो बेच रहा है और सामान 90 का ही दे रहा है, ठीक है ना, 100 रुपीज की अगर कोई चीज लाया तो उसमें 20% प्रॉफिट तो ले ही रहा है, 120 की बेच रहा है और सामान 90% ही दे रहा है, 10% कम, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 120 के पैसे लिए और सामान दिया 90 का, मतलब प्रॉफिट हुआ 30 का। तो ऊपर दोनों प्रॉफिट क्लब कर दोगे, दोनों प्रॉफिट क्लब कर दोगे, और नीचे दिया कितना है, एक्चुअल 90, तो 30/90 into 100 which is 1/3 of 100, that is 33.33%। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मान लो 20% प्रॉफिट भी ऐड कर रहा होता और 20% की ही चोरी भी कर रहा होता, मतलब 1 किलो की जगह 800 ग्राम सामान देता और पैसे 1200 के लेता, मतलब वही सेम लॉजिक हो गया कि मतलब 10 की चीज एक तो सामान 8 का दे रहा है और पैसे 12 के ले रहा है, करेक्ट है, तो अल्टीमेटली 4 का प्रॉफिट होता 8 पे, तो कितने परसेंट होता, 1/2 यानी कि 50%। That is how it would go. Got it? चलिए, अब दूसरा कंडीशन क्या बताई मैंने अभी, एक तो चोरी की थी, दूसरी मिलावट की थी। अब ये आता है क्वेश्चन ऐसा वाला, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन टू गेन 16.6666% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं, जिस भाव मिल्क लाता हूं उसी भाव मिल्क बेच देता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा पानी मिला देता हूं, तो एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, है ना, पानी में, अगर दूध में पानी मिला रहे हैं, गेहूं में कंकड़ मिला रहे हैं, या पेट्रोल में केरोसिन मिला रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, एडल्ट्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पानी ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे कि फ्री का ही मिलाएगा, कोई बिस्लरी वाटर तो उसमें डालेगा नहीं दूध के अंदर, तो ऑब्वियसली पानी की कोई कॉस्ट नहीं है, पानी 0 कॉस्ट का है। तो परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन टू गेन इतने % प्रॉफिट, मतलब मुझे क्या चाहिए, 16.66% का प्रॉफिट चाहिए,
मतलब मुझे 6 की चीज 7 में बेचना है, 1/6 का प्रॉफिट चाहिए, 6 की चीज 7 में बेचना है, तो परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन क्या होना चाहिए? अब कैसे निकालोगे भाई? मतलब कुल मिला के मुझे इस 7 यूनिट के अंदर कितना पानी मिला हुआ है ये बताना है। अगर मैंने 6 की चीज 7 में बेची है तो 7 में कितना पानी है? 1 पानी है, ठीक है। सो व्हाट इज माय परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन? इट इज 14.28%। फिर से समझाऊं एक बार, अगर मुझे 16.66% का प्रॉफिट करना है, मतलब मुझे 6 की चीज को 7 में बेचना है, इस 7 वाली चीज के अंदर एक चीज मिलावट की है, 6 चीजें प्योर है, 7 के अंदर 6 प्योर आइटम है और 1 फ्री वाला आइटम, एडल्ट्रेशन वाला आइटम है। तो मतलब 7 के अंदर कितने परसेंट मिलावट है? इट इज 7 में 1 की मिलावट, यानी 1/7 ऑफ 100, 14.28% का परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन है। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अगर यहाँ पे 20% प्रॉफिट करना होता मुझे, अगर 20% प्रॉफिट करना होता तो मतलब मुझे 5 की चीज 6 में बेचनी होती, ठीक है। 5 की चीज 6 में बेचनी होती तो कितनी मिलावट करनी पड़ती? 1 की मिलावट होती टोटल 6 के अंदर। सो व्हाट वाज माय परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन? इट इज 16.66% का परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन होता अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए होता तो एक तो ये परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन पूछा जाता है कभी कभी, है ना। और दूसरा क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, किस रेशो में, अब रेशो पूछ लिया, किस रेशो में मैं पानी मिलाऊं मिल्क के साथ कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, जबकि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचूं। मतलब जिस भाव लाता हूं 50 रुपए लीटर लाता हूं मिल्क, 50 रुपए लीटर ही बेचूं, लेकिन उसमें पानी मिलाने से मैं 20% का प्रॉफिट गेन करूं। तो बेसिकली क्या करना है मुझे? 20% मतलब कितना होता है? 5 पे 1 का प्रॉफिट। अगर मुझे 5 में 1 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब रेशो क्या है? रेशो यही है 1:5। भाई 1 पानी मिलाना है मुझे 5 यूनिट दूध में, तो 20% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुझे 5 को 6 बनाना है ना। 5 को 6 बनाने के लिए मुझे 5 में 1 मिलाना है। सो 1 इज वाटर एंड 5 इज मिल्क। 1 is water, 5 is milk. So this is the ratio of water and milk. अगर मान लो मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए होता, 25% प्रॉफिट चाहने का मतलब 4 की चीज को 5 में बेचता, मतलब क्या करता? 4 में 1 मिल्क मिलाता, पानी मिलाता, तो 1 पानी और 4 मिल्क। सो द रेशियो इज 1:4। यही पूछा है, वो रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क 1:4। 25% मिलाना है तो 1:4, 20% प्रॉफिट चाहिए 1:5, 10% प्रॉफिट चाहिए तो 1:10, ठीक है ना। 10 पे मुझे 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो वही जो प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो जितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि पानी फ्री का है और बिकेगा फुल प्राइस पे। क्लियर है सबको या किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो आपके सामने है 3 क्वेश्चंस चोरी वाले, जिसमें प्रॉफिट चोरी से हो रहा है या कुछ मिलावट से हो रहा है। तीनों के आंसर्स फटाफट से निकालें और तीनों आंसर्स एक साथ चैट बॉक्स में लिखकर भेजें। अपनी क्लास कुछ 10 मिनट और चलेगी, इट विल टेक 10 more minutes, सो बी देयर इन द सेशन, 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करें, 10 नहीं शायद 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, सो बी देयर फॉर 15 more minutes। आंसर दीज क्वेश्चंस टुगेदर इन द चैट बॉक्स। चलिए भाई, साथ में देखते हैं कैसे करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर 2-3 लोगों ने दिया पर आंसर गलत था। बहुत सिंपल है वैसे। देखिए, एक आदमी 30% प्रॉफिट पे मिल्क बेचता है, ठीक है, पर 20% पानी भी जोड़ता है। तो 20% पानी बढ़ाने की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगी और साथ में 30% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, वो प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? देखें, अब ये जरा स्क्रीन फिर से तकलीफ दे रही है, कुछ सेकंड रुकेंगे सो दैट, हाँ आ गई। तो 20% पानी मिला दूंगा अगर मैं, तो मेरा ऑब्वियसली क्वांटिटी 5 से 6 हो जाएगी। होल्ड ऑन, राइट। तो क्या करना है हमको भाई? 20% पानी मिलाया तो मतलब हमने 5 की क्वांटिटी को 6 तो बना दिया, है ना। 5 का माल अब हम 6 में बेच पाएंगे, क्योंकि हमने 1/5 यानी 20% प्रॉफिट तो इससे बढ़ा लिया। और इसको 30% प्रॉफिट पे और बेचेंगे, मतलब एक तो मिल्क जो है वो 50 रुपए की जगह 65 रुपए लीटर भी बेचेंगे,
और 1 लीटर की जगह 1.2 लीटर बना के बेचेंगे। ठीक है, तो 5 का 6, ये 20% पानी ऐड कर दिया और 30% प्रॉफिट, मतलब 10 की चीज 13 में बेच दी। 30% इज 3/10 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, 50 की चीज मैंने कितने में बेची, 78 में। 50 की चीज 78 में बेची, कितने का प्रॉफिट हो रहा है साहब? अच्छा, तो डबल ही कर देते हैं ना सीधे से। 50 को अगर 100 करेंगे तो 78 वुड बिकम 156। तो 100 की चीज अगर 156 में बिक रही है, मतलब 56% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट मैंने पानी मिलाने से जो हुआ वो ये लिया, और जो मैंने प्रॉफिट जोड़ा हुआ है 30% वो मैंने सेकंड लेवल पे लिया, और ओवरऑल कंबाइंड प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है 14वां, वो तो बहुत सिंपल है भाई। 950 ग्राम दे रहा हूं 1 किलो की जगह, यानी 50 ग्राम की चोरी कर रहा हूं 950 ग्राम बेचने पे, विच इज 1/19। तो 1/19 का परसेंट इज 5.26%। ये तो हमें टेबल जो थी उससे याद होना चाहिए, 1/19 पहली बार काम में आया, सो 5.26% होता है। ये हम ऑलरेडी टेबल में पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन का आंसर रितिका ने बिल्कुल ठीक दिया है, तो देखें जरा क्या करना है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, एलिजाबेथ टेलर 1.2 मीटर की, देखो दो डबल चोरी है, यूजेस 1.2 मीटर स्केल विच रीड्स 1 मीटर व्हाइल परचेजिंग द क्लॉथ। जब खरीदने जाता है तो 1 मीटर की जगह 1.2 मीटर की स्केल लेके जाता है और बोलता है इससे नाप के कपड़ा दो मेरे को। ठीक है, और जब बेचता है तो 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है 1 मीटर की जगह। तो खरीदते वक्त 1 मीटर की जगह 120 ले आता है, 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर, और बेचते वक्त 80 सेंटीमीटर ही देता है, 1 मीटर के पैसे लेता है, और साथ में 10% का डिस्काउंट भी दे, बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे तो बेचता ही था और 10% आपको कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूं, अभी के अभी पेमेंट करोगे तो 10% और कम पे दे दूंगा। मतलब मैं जितने में लाया हूं, मान लो मैं 150 रुपए मीटर कपड़ा लाया हूं, 150 रुपीज पर मीटर, तो उतने में बेचूंगा और 10% डिस्काउंट भी दूंगा। हाँ शिवेंद्र बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो? आप अनम्यूट कर रहे थे, बोलिए ना। ओके सर, अनम्यूट हो गया। ओके, चलिए। तो 2-3 चीजें एक साथ दी हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन। एक तो 100 मीटर की जगह 120 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर लेके आ रहा है, और फिर 100 कह के 80 सेंटीमीटर बेच रहा है। तो जो मार्जिन कमाया उसने वो 40 सेंटीमीटर का हो गया ना। 120 लेके आया और बेचा 80 ही, और पैसे पूरे ले रहा है, और फिर उस पर 10% डिस्काउंट एडिशनल दे रहा है। तो ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट कितना? तो सबसे पहले तो अपन क्या करो, 2 तरीके से कर लो कि 80 का सामान, चलो ऐसे भी नहीं, इजी बनाता हूं मैं थोड़ा, कि भाई फाइनली वो 80 दे रहा है और 120 लेके आया था। अगर मान लो जितने भी रुपए मीटर था, x रुपए पर मीटर था, तो x रुपए में 120 लाया, x रुपए में 80 बेचा। ठीक है, तो यानी 80 120 माइनस 80 यानी 40 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल जो चोरी है वो 40 की है, खरीदते वक्त 20 सेंटीमीटर की और बेचते वक्त 20 सेंटीमीटर की। कितना बेचने पर? 80 बेचने पे। 40 की चोरी हो रही है, 80 बेचने पे। 80 बेच रहा है, लाया 120 है उतने पैसों में, तो यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? ये हो रहा है 50% का प्रॉफिट। ये कब है? जब अगर वो चोरी ही करता, पर साथ में उसने फिर उसके बाद डिस्काउंट भी दिया। तो 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 50% प्रॉफिट का मतलब होता है 2 की चीज 3 में बेचना, और 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 10 की चीज 9 में बेचना। ठीक है, एक तो 2 का 3 कर रहा है, वो 50% प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर बेचने में 40 सेंटीमीटर चोरी हो रही है। ठीक है, 2 का माल 3, और 10% डिस्काउंट अलग से दे रहा है 10 का 9। तो अल्टीमेटली 20 की चीज 27 में बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज, ये 5 टाइम्स हुआ, इसको भी 5 टाइम्स कर दो, 135 पे बेच रहा है। तो ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट प्रॉफिट है? 100 की चीज 135 पे बेच रहा है, तो इट इज 35% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो मैं इसी को एक साथ रेशो में कैसे लिखता कि 80 का सामान 120 में बेच रहा है। ठीक है, 120 ये सामान आ रहा है, जबकि वो सामान सामने वाले को 80 दे रहा है, तो अल्टीमेटली उसके बीच की 40 का प्रॉफिट है। तो 80 का माल 120 में बेच रहा है, और 10% का डिस्काउंट मतलब 100 का 90। तो ये 80 और 120 जो है दैट इज 2:3, और ये 100 और 90 जो है दैट इज 10:9। ये अपन ने रेशो में वहां लिखे थे। तो इसकी वजह से मुझे 35% का नेट गेन हो रहा है। और तरीके से देखूं, अगर ये 50% का जो गेन निकाला था, मतलब 100 पे 50% का गेन होगा,
तो 150 की चीज हो जाएगी, पर मैं 10% का अगर डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा इस पे, तो डिस्काउंट ऑफर करूंगा तो 150 का 10% 15 का डिस्काउंट होगा, तो ये चीज 135 की बिकेगी। मतलब अल्टीमेटली 100 की चीज 135 की बिक रही है, दैट इज 35% का डिस्काउंट। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के। एक क्वेश्चन को आंसर करने के 5-7 तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, बशर्ते श्योर होना चाहिए कि सही कर रहे हैं, हम अप्रोच सही लगा रहे हैं। हाँ जी, सबको क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? भाई चलिए, अब एक वैरायटी जो बची रह गई है बस लास्ट, इसको और देख लें। मिक्कू माइक म्यूट करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, जल्दी से। 2 केसेस होते हैं, जब 2 आर्टिकल सेम प्राइस पे खरीदे जाएं और एक को K% प्रॉफिट पे और दूसरे को K% लॉस पे बेचा जाए। परसेंटेज सेम है ना, प्रॉफिट और लॉस, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है। तो एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। मान लो 2000 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा और दूसरा सामान भी 2000 का खरीदा, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। एक पे 10% का प्रॉफिट यानी 200 का लॉस है, प्रॉफिट है, और दूसरे पे 10% का लॉस यानी 200 का लॉस है। क्योंकि चूंकि 10 दोनों पे परसेंटेज सेम है, K%, तो भाई दोनों पे सेम प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या होगा, मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरी 4000 है और टोटल सेलिंग प्राइस भी 4000 ही आ रही है, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट और लॉस इज 0। तो अगर 2 आर्टिकल्स सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदे जाएं, एक पे K% का प्रॉफिट और दूसरे पे K% का लॉस किया जाए, तो ओवरऑल मुझे पूरी डील में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ऑब्वियस है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, अगर 2 चीजें सेम प्राइस पे बेची जाएं, if 2 items are sold at same price, एक को बेचने पे K% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को बेचने पे K% का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। कितने परसेंट का? हमेशा K²/100% का। ये चीज समझने की है बस। ये दोनों में हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों बताई। ऊपर वाली चीज तो ऑब्वियस है, अगर हम 2 चीजें सेम प्राइस पे खरीद के ला रहे हैं और एक को K% के प्रॉफिट और एक को K% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 चीजें सेम प्राइस पे बेची गई हैं, सोल्ड एट सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी सेम है, और एक में प्रॉफिट हुआ है एक में लॉस हुआ है, मतलब एक कम में खरीद के लाए होंगे एक ज्यादा में खरीद के लाए होंगे, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा K²/100% का। विक्कू कुछ पूछना चाहते थे, बोलिए। विक्कू आपने माइक अभी अनम्यूट किया था, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नहीं। एक एग्जांपल जल्दी से देखें इसका, ये वाली जो दूसरी सिचुएशन है। मान लीजिए मैंने 2 चीजें 1500 रुपए की बेची है ना, सेलिंग प्राइस इज सेम। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस मैं इनकी निकालने जा रहा हूं और मान लो जो प्रॉफिट या लॉस है वो 25% का है। एक पे 25% प्रॉफिट है और दूसरे में 25% का लॉस है। पर वो 25% किसका होता है? वो 25% कॉस्ट प्राइस का होता है, ना कि सेलिंग प्राइस का। आप 1500 का 25% ही निकाल सकते, क्योंकि 1500 तो सेलिंग प्राइस है। वी हैव टू कैलकुलेट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो अपन निकालें। पिक्कू क्या बोल रहे हो, बोलो। You again unmuted. You wanted to say something? अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई एक बार। चलिए, रुकना पड़ेगा जरा, फिर से स्क्रीन आ जाए। चलिए, तो भाई अगर 25% प्रॉफिट होता है, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 4 की चीज 5 पे बेचना। स्क्रीन चलो, इस क्वेश्चन के बाद एक बार स्क्रीन को हम बंद करके वापस ये स्टार्ट कर लेंगे, तो वो रिफ्रेश हो जाएगी। अभी उस पर बहुत सारा कंटेंट लिख गया है ना डिजिटल बोर्ड से, तो इट इज नाउ गिविंग ट्रबल्स।
चलिए, तो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 4 की चीज 5 में बेचना, राइट। 25% प्रॉफिट इज 1/4 का प्रॉफिट, 4 का 5। तो हमें सेलिंग प्राइस पता है, ये सीपी और ये एसपी है। अगर सेलिंग प्राइस 1500 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? ऑब्वियसली 1200, है ना, 300 टाइम्स हो रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस 1500 है तो कॉस्ट प्राइस 1200 रही होगी, मतलब 1200 कॉस्ट प्राइस थी, उस पे 25%, 1/4 यानी 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 1500 में वो चीज बेच पाई। दूसरा केस क्या है, जहां पे 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस होता है 4 की चीज 3 में बेचना। अब 3 बराबर 1500 है, सेलिंग प्राइस 1500 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? ऑब्वियसली यहाँ 500 टाइम्स हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस रही होगी 2000। यानी यहाँ कॉस्ट प्राइस 2000 थी, उस पे 25% यानी 2000 का 25%, 1/4, 500 रुपए का लॉस हुआ और 1500 में चीज मैंने बेची। ठीक है, तो भाई ये इस तरह से निकला और ये इधर से ऐसे निकला, करेक्ट। अब ओवरऑल कॉस्ट प्राइस देखोगे तो 3200 रुपए हो गई, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस जो है वो तो 3000 है ही, क्योंकि नेट क्या हो रहा है? 300 का प्रॉफिट और 500 का लॉस, यानी नेट लॉस हो रहा है 200 रुपए का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 200 रुपए का लॉस हुआ है मुझे 3200 रुपए की सीपी पे, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है? इट इज 1/16, यानी कि 6.25% का लॉस है। अब मैं इतना सब नहीं करूंगा, मेरे पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिला हुआ है। लॉस कितना होता है ऐसे केस में? जब भी के परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होता है, दो चीजें सेम प्राइस पे बेची जाए, तो के स्क्वायर बाय 100% का प्रॉफिट होता है। के क्या है यहाँ? 25, तो 25 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 625 अपॉन 100 यानी 6.25% का लॉस। तो हम इतना सारा करने के बजाय अगर हमें सीधे ये दिया हुआ इतने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है दो चीजें सेम प्राइस पे बेचने पे, तो लॉस परसेंट क्या है? सीधे के स्क्वायर बाय 100, खत्म। ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली वी कैन गेट द आंसर। ठीक है भाई, सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो जल्दी से ये 3 क्वेश्चंस। लास्ट 3 क्वेश्चंस आज के लिए, बस ये 3 क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट। चलिए भाई देखिए जरा, भाई पहले क्वेश्चन में सिंपल है, 10% का गेन और 10% का लॉस है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब 10 स्क्वायर बाय 100 यानी कि 1% का लॉस होगा। ये तो ठीक है, पर वहां पर परसेंटेज लॉस नहीं पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गॉगल्स पूछिए। सिंपल है, 1% का लॉस मतलब ओवरऑल 100 रुपए की चीज 99 रुपीज में बेची गई है। 1% का लॉस है, 100 का माल 99 में बेचा गया है, और टोटल सेलिंग प्राइस 1980 है। 990 इंटू 2, 990 का एक गॉगल्स, 1 पेयर ऑफ गॉगल्स बेचा गया ना, तो 2 गॉगल्स हो गए 1980 के, तो 99 बराबर 1980, दैट इज माय सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट कितने टाइम्स हो रहा है? 20 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 2000 रुपीज। दैट विल बी माय कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द गॉगल्स टुगेदर। ठीक है, टोटल 2000 का था और टोटल 1980 में दोनों बेचे हैं 990 ईच, इसलिए 1% यानी 20 रुपए का लॉस हुआ है। दूसरे वाले में 12% का गेन, 12% का लॉस है, सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 1.44% का लॉस होगा, और यही पूछा है, बात ही खत्म हो गई यहीं पे। सिंपल, 1.44% का लॉस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है दोनों रेडियोस की, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको तो परसेंटेज लॉस पूछा है। अगर लॉस की वैल्यू पूछते तो हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती है, अभी तो फिलहाल परसेंटेज लॉस पूछा, तो यही आंसर खत्म हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे भी अपना जो फॉर्मूला है उसमें के स्क्वायर बाय 100 है, वहां पे सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का तो मेंशन ही नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस सेम हो, भले ही कितनी भी हो। ठीक है, फिर से जरा स्क्रीन, हाँ आ गई है, ओके।